चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, जल्दी जल्दी आओ सब कोई। गुड मॉर्निंग वीडियो वाले, लाइव ऑनलाइन वाले हो। ऐसे वीडियो वालों को तो गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट सब जब देखो नाइट में देखो तो गुड नाइट भी। जल्दी जल्दी आओ सब। खुशी, शिवम, जयंती, गुड मॉर्निंग। आज क्या बात, लाइव कॉलेज से? कॉलेज नहीं खुला तुम लोग का? खुल जाएगा और 2-3 दिन में। फर्स्ट ईयर भी खोलेगा। गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग यश। शिवम जैन, शिवम गुप्ता दोनों। कोई ऑन दी वे है यहाँ पे तो गुड मॉर्निंग जरूर लिखेगा और बोलेगा ऑन दी वे सर। आओ आओ आओ। ऋषि गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आओ। एफएम का क्लास अपलोड हो चुका है, लेवरेज वाला, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी। जो लोग के पास बुक नहीं पहुंचा, पीडीएफ चेक कर सकते हैं एक बार। होमवर्क था ना उससे, इसीलिए लोग मांग रहे थे। चलो, स्नेहा गुड मॉर्निंग। आ गई, ठीक। जल्दी जल्दी आओ। रेडी सब? आओ। क्या कर रहे थे? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब खत्म कर रहे हैं, एंड आ गया है, 2-4 सवाल बचा है। अरे यार क्या ही है सर, खत्म करिए चैप्टर। बाय द वे, इस चैप्टर में किए क्या सर? कुछ नहीं, टाइम पास। 2-4 सम्स बनवाए आप, और बहुत ज्यादा सम्स बनवा दिए आप। एक 10 नंबर का आएगा, आपने 20-20 सवाल प्रैक्टिस कर लिए। समझ रहे हो आप? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एकदम माथे में बैठ जाना चाहिए ये चीज। जनरली आपको कोई भी 5, 7, 8 से ज्यादा सवाल नहीं कराएगा, अपने 20 कर रहे हैं। डन सर? क्यों ऐसा? बस वैरायटी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए नहीं कितना नया नया टर्म सीखे कुछ कुछ। आओ, लास्ट सवाल कौन सा किए थे एक बार मेरे को बताओगे? कुछ नया सीखे थे क्या लास्ट डे? नया कुछ नई बातें, कुछ नई चीजें सीखे थे। पैकिंग कॉस्ट के ऊपर बात किए थे क्या? ध्यान है आपको? पैकिंग कॉस्ट के ऊपर नया चीज सीखे थे। सर ओल्ड कॉस्ट शीट में प्राइमरी पैकिंग के ऊपर इतना योगदान नहीं था। कहीं भी डाल रहे लोग, तो ये फ्लॉ था उसमें, जो ठीक कर दिया न्यू कॉस्ट शीट में। कहां डाल के? सीओपी में, है ना? क्योंकि जब प्राइमरी पैकिंग करेंगे तब कब? जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लग गया, और तो और क्वालिटी टेस्ट भी हो गया उसका। क्वालिटी टेस्ट के बाद पैकिंग कर लेंगे। अगर कुछ पता चल रहा है बेकार है तो उसको सेल ऑफ स्क्रैप। तो सिर्फ न्यू कॉस्ट शीट में यही एक डिफरेंस था कि ऊपर सेल ऑफ स्क्रैप आता था, नीचे आ गया पैकिंग कॉस्ट, नीचे दिखाने लग गए। और 2 नए टाइप के खर्चे आ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल। बस, और तो कुछ न्यू कॉस्ट शीट ओल्ड कॉस्ट शीट कुछ बड़ी बात नहीं थी। डरने की नहीं बात? हाँ सर, कोई बड़ी बात नहीं थी सर। फॉर्मेट सिर्फ चेंज है, अल्टीमेटली आइटम तो वापस वैसे ही डालना है जैसे ओल्ड कॉस्ट शीट में डालते थे। ठीक है। सेकेंडरी पैकिंग हमेशा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट बनेगा, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। लास्ट कौन आया था? रूपम गुड मॉर्निंग, अभिजीत गुड मॉर्निंग, अमर्त्य गुड मॉर्निंग। यस। उसके बाद अपने एक न्यू कॉस्ट शीट का सवाल भी बनाए थे, जिसमें अपने को बहुत मजा आया था यूनिट्स के साथ खेल के। ध्यान आ रहा है? यूनिट्स के साथ लोग गलती करते हैं यहाँ, इसलिए अपने वो ब्रैकेट में रेड पेन से हमेशा लिखते हैं यूनिट्स, और नीचे नोट भी दे दिया था उसका मैंने आपको समझाने के बाद। क्या यही एक आखिरी सवाल किए थे अपने लास्ट डे? ठीक है। कितना सवाल बच गया मेरे को कोई बताएगा एक बार? 5। क्या क्या? 16, 17, 18, 19 और 20। मेरा आपसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 मिसिंग फिगर सवाल में आएंगे सब। अब ये ओल्ड न्यू मत पकड़ना, ये मिसिंग फिगर क्वेश्चन है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, बट एक बार पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आओ सब कोई। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट। आज का टारगेट 3 सवाल, कल का टारगेट 2 सवाल और खत्म चैप्टर। कल मतलब नेक्स्ट क्लास, चैप्टर इज ओवर। चैप्टर को खत्म करना है, मंडे से नया चैप्टर बाय डिफॉल्ट चालू करना है मेरे को। समरी बुक से इसका एक रिवीजन समरी क्लास होगा आपका, बट वो मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता हूं, कारण जब नए लोग को भी करा दूंगा उनके साथ भी आप लोगों को बुला के करवा दूंगा। ठीक है? नए लोग देखते हैं कैसे क्या कहाँ है, सबको आने दो पहले बजट में।
फिर बात करेंगे उनको कॉस्ट शीट कैसे करवाना है। 9 क्लास लग गया तो 9 एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा उन लोग के लिए। जल्दी जल्दी आओ, क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो। मेरे को बताओ, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड जो 30%, 20%, 50%, रिवर्स में पढ़ रहा हूं, ये किसका है? मतलब 50% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ व्हाट? सेलिंग प्राइस का अगर मैं 50, 30, 20 जो भी है मारूं तो 100% हो गया। मतलब आप बोल रहे हो कॉस्ट और सेल्स सेम है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो बात को, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो यार बात को। तो देखो ध्यान से, यही सवाल में थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाली बात हो गई। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल नीचे दिया है जिसका सेलिंग प्राइस 60,000 है। इसका मतलब ये नहीं 50% ऑफ 60,000, 20% ऑफ 60,000 एंड 30% ऑफ, वरना तुम क्या बकवास करने यहाँ बैठे हो क्या भैया? सब खर्चा ही लग जा रहा है, प्रॉफिट किस बात का? तब रहने दो, संबंध यहीं खत्म, ओवर। ऑब्वियसली कुछ तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये उसका नहीं है। वो हो सकता हो अगर बोलता कि दीज आर दी परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ऑब्वियसली पक्का ये 100 नहीं होता, ये पक्का होता 50, 10, 15, तो पक्का रिमेनिंग क्या होता? प्रॉफिट। मतलब वो टोटल करने से 100% नहीं होना चाहिए जो दिया हुआ है। ये 3 खर्चा मिला के देखो 100% होता है, टोटल करो, है ना, 50, 20, 30। तो ये पक्का किसका है? कॉस्ट का। और कहीं कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, कहीं कॉस्ट नहीं दिया हुआ। ठीक ठीक है। अगर कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और नीचे मेरे को कोई इंफॉर्मेशन और रूपी फॉर्म में नहीं मिल रहा है, देख रहे हो, कुछ भी दिया हुआ है बट रूपी फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात क्या करना चाहिए? लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स, लेट दी टोटल कॉस्ट बी एक्स। मान लेते हैं अभी का टोटल कॉस्ट एक्स है, क्योंकि अभी का क्यों बोला, अगला लाइन देखो क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज ऑफ 15% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 25% इन कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटीसिपेटेड। और ये एक आर्टिकल का ही प्राइस है। मतलब क्या दरकार है, डरना मत 60,000 देख के, एक आर्टिकल का। अरे भाई टीवी होगा 60,000 का, तो टीवी आता ही है, तो एक आर्टिकल का ही प्राइस है, यानी सिंगल यूनिट का दाम है। डन। तो सिंगल यूनिट का दाम बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल का कितना से बढ़ गया? 15% से, और लेबर का कितना से बढ़ गया? 25% से। अच्छा, ओवरहेड कितना से बढ़ा? कुछ नहीं, तो मतलब पहले भी उतना, अभी भी उतना। मैं एक बात लिख रहा हूं यहां तक पढ़ के, अभी तक जो मैं पढ़ा, मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट कर रहा हूं बताओ तो? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 13। सबसे पहला बात मैंने ट्राई किया, लेट दी प्रेजेंट टोटल कॉस्ट बी एक्स। चलो, लेट दी प्रेजेंट टोटल कॉस्ट बी एक्स, चलेगा ये बात? एकदम साधारण सा सम्स है, पहले मेरे साथ साथ सुन लो, समझ लो, फिर कर लेना, ठीक है? फिर मैं अगला वाला आपको खुद करने दूंगा। लेट दी प्रेजेंट टोटल कॉस्ट बी एक्स, तो बताओ तो मटीरियल कितना? जल्दी बताओ। 0.5x लिखना स्टार्ट करो, तीनों खर्चा अलग से। देयरफॉर लेट दी प्रेजेंट टोटल कॉस्ट बी एक्स, और उसके बाद नीचे स्टार्ट करो, देयरफॉर मटीरियल इज इक्वल्स टू, वीडियो में कोई भी ज्वाइन किया हो गुड मॉर्निंग लिखेगा, लास्ट अमर्त्य जी लिखे हैं। और जब मैं वीडियो आपसे भी योगदान मांगूंगा, आप भी योगदान देंगे। बोलो बोलो बोलो। लेट दी टोटल कॉस्ट बी एक्स, देयरफॉर मटेरियल कितना हो गया बताओ जल्दी जल्दी? 0.5x, लेबर 0.2x और ओवरहेड 0.3x। डन है यहां तक बात? और टोटल ऑब्वियसली तीनों का भी टोटल करेंगे तो x ही आएगा। मैं पूछ रहा हूं न्यू मटेरियल कॉस्ट, कोई बता सकता है? न्यू मटेरियल कॉस्ट x के ही फॉर्म में, x के ही फॉर्म में क्या हो जाएगा? 15% से बढ़ जाएगा। अभी क्या लिखे आप? मटेरियल का कॉस्ट कितना लिखे हो बताओ तो? 0.5x। मैं बोल रहा हूं न्यू मटेरियल। अरे भाई इससे 15% बढ़ा दो। तो आप लोग लिखते समय क्या लिखोगे? इंटू 115%, बट कैलकुलेटर में करते समय फटाक से क्या कर सकते हो? प्लस 15%। अरे भाई एक्स का क्या करे भैया? अरे 0.5 का तो कर ही सकते हो। 0.5 15% से बढ़ाओ। गुड मॉर्निंग वरुण, 15% से बढ़ाने बोल रहा है तो एक्स के फॉर्म में ही बता दो। 0.575x। क्या यहां तक सबको क्लियर? जल्दी बताओ जल्दी। और स्टार्ट किए हैं कि क्वेश्चन रीड कर रहे हैं अभी? वेरी गुड जयंती। क्वेश्चन नंबर 19 खोल लोगे फटाफट और रीड करोगे एक बार। वेरी गुड खुशी, बोलो डन है यहां तक बात? क्या हाँ पक्का? 15% से बढ़ाने बोला तो एक एक आर्टिकल का दाम बढ़ गया 15% से, क्या दिक्कत है? वेरिएबल कॉस्ट होगा, चेंज हो गया, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट लेबर, पहले कितना था, कितना से बढ़ गया? तो बताओ न्यू लेबर कॉस्ट
0.25x करेक्ट। ओल्ड था इतना, मतलब प्रेजेंट इतना, न्यू में निकाल रहा हूं, कमिंग का बोल रहा है कि बोल रहा है आने वाले टाइम पे ये बढ़ जाएगा, मटेरियल 15% से बढ़ जाएगा, लेबर 25% से बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। एक्स में पता था, बट एक्स के आगे 0.5 0.2 तो था, उसको तो 15% और 25% से बढ़ा सकते हो, तो एक्स के फॉर्म में आ गया। नहीं, कभी कॉपी में कभी भी जब एग्जाम हॉल में +15% मत दिखाना, दिस इज द रॉन्ग वे टू प्रेजेंट। मैं यही बोल रहा हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं 115%, भले ही कैलकुलेटर में आप शॉर्टकट लगाते हो +15%, मैं यही बोलता हूं, इसीलिए मैंने कैलकुलेटर में भी आपको बोला कभी आप मत किया करो, कोशिश क्या किया करो, इंटू 115 प्लीज। वो अपना दिमाग ना प्रोसेस नहीं लेता एग्जाम वाले दिन, आज ले लेगा, एग्जाम वाले दिन आपको माथा खराब हो जाएगा क्या हो रहा है, जो लिखते हो वही करो, और लिखने वक्त +15 मत लिखना एग्जामिनर को, ठीक है ना, वो तरीका गलत होता है। डन, 115% नोटिफाइंग है, फैक्टर से करो कोई भी चीज, वो कैलकुलेटर शॉर्टकट है, ठीक है ना, बट प्रेजेंट टेबल ये है कि 15% से इंक्रीज हुआ, मतलब कोई 100 था तो अब 115 हो गया, या 1.15 करो इसको इंटू। डन है। नेवर राइट +15 +25 इन एग्जाम हॉल। डन है। अच्छा ओवरहेड बताओ, ओवरहेड के साथ क्या हुआ, 0.3x था, अभी भी 0.3x ही रहेगा। एक बार इस चक्कर में मेरे को न्यू टोटल कॉस्ट कोई बोल पाएगा? अच्छा ओल्ड क्या था, ओल्ड टोटल कॉस्ट या प्रेजेंट जो भी वर्ड था, एक्स, वो तो पक्का ही है, ऊपर से टोटल करके भी देख लो, और ऐसे भी आपने एक्स ही लिया था। इसका क्या आया 1.125x, 1.125x चलेगा क्या? पक्का चलेगा तो, पक्का चलेगा तो, पक्का सम्स कुछ बोलेगा कि भाई न्यू कॉस्ट बढ़ गया है, सेलिंग प्राइस बढ़ा देना चाहिए, तो कैलकुलेट दी न्यू सेलिंग प्राइस। बट उससे पहले एक और लाइन बोला, 2 क्वेश्चन है सम्स में, ध्यान से देखो, अब पढ़ो सेकंड लाइन, बहुत ही जबरदस्त लाइन वो वाला, उसी लाइन की वजह से ये सम्स में 4 चांद लगते हैं, इतना सा लाइन और घाव करे गंभीर। देखो पढ़ो उस लाइन को, देखो क्या है, अभी तक अपने को क्या नहीं पता सम्स में, कॉस्ट ही नहीं पता, बट ये एक लाइन की वजह से एक इक्वेशन मिलेगा जिससे वो एक्स निकल जाएगा। एवरीबडी रीड दिस लाइन फटाफट। द इंक्रीज कॉस्ट, ध्यान से, द इंक्रीज कॉस्ट, मैं अब इंक्रीज कॉस्ट को पढ़ रहा हूं 1.125x, चलेगा ये वर्ड, अब अपने प्रोसेस कर लिए माथे में। डन। द इंक्रीज कॉस्ट को मैं कैसे पढ़ रहा हूं 1.125x, ध्यान है सबको, प्लीज अभी टोक दो अगर नहीं समझ में आया तो। इंक्रीज कॉस्ट तो यही है in relation to present selling price, present selling price 60,000 if I am not wrong, if I am not wrong 60,000 present selling price। बोल रहा है अगर न्यू कॉस्ट को पुराने सेलिंग प्राइस से रिलेट करे तो प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट को अगर सेलिंग प्राइस से रिलेट करते हैं तो प्रॉफिट आएगा, ठीक। बोल रहा है वो प्रॉफिट जो आया ना वो पुराने प्रॉफिट से 25% कम है, वो पुराने प्रॉफिट से 25% कम है। कैसे भैया? वुड कॉज 25% decrease in present profit. What is the present profit? Anybody? 60,000 minus x, कैसा लगा ये बात? 60,000 minus x पे वापस से बोल रहा हूं, present profit is equals to, जल्दी बताओ क्या सर? 60,000 सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट x, करेक्ट, यही रहेगा, और कुछ कर ही नहीं सकते, और हम कुछ कर ही नहीं सकते, मेरे को x नहीं पता, मैं इतना ही लिख सकता हूं, प्रेजेंट प्रॉफिट इज 60,000 माइनस एक्स, कोई मेरे को बता दो। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, मैं सिंपली बोलूं 75% ऑफ, ये पहले लिखूं, पहले ये लिखूं, चलेगा? नया प्रॉफिट होगा 75% पुराने वाले प्रॉफिट का, क्योंकि 25% से प्रॉफिट गिरने का बात कर रहा। प्लीज प्लीज प्लीज, अब आप वही कैलकुलेटर में -25% कर सकते हो, बट नहीं करना है, मैं क्या बोला आपको, ट्राई करो यही लिखने का, 75% ऑफ 60,000 माइनस एक्स, पुराना प्रॉफिट 60,000 माइनस एक्स, नया प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ध्यान से, अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो ये होगा, करेक्ट, मैंने वही लाइन लिखा है, न्यू प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, तो बोल रहा है पुराने प्रॉफिट से नया प्रॉफिट 25% कम हो जाएगा। और एक और न्यू प्रॉफिट का इक्वेशन लिख सकते हो क्या? क्या एक और लाइन क्या लिखूं बोलो तो? 60,000 माइनस 1.125x भी न्यू प्रॉफिट है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो x मिलेगा।
आराम से। पहले ये वाला बात समझ में आया क्या? प्लीज एवरीबडी, इफ प्रेजेंट प्रॉफिट इज इतना, बोला न्यू प्रॉफिट उससे 25% कम है, लिख दिया। ऑल्सो, ऑल्सो जल्दी बताओ, ऑल्सो क्या लिख सकता हूं? बोलो 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 बोलो। न्यू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, बोलो क्या? इफ सेलिंग प्राइस इज सेम, बोलो 60,000 माइनस 1.125x, ये भी चलेगा? ये भी तो इक्वेशन है। प्रॉफिट का दो इक्वेशन मिल गया, एक न्यू कॉस्ट बट सेलिंग प्राइस पुराना, करेक्ट? और वैसे ही बोला पुराने वाले प्रॉफिट से 75% हो जाएगा क्योंकि 25% गिर जाएगा। तो दो इक्वेशन मिल गया ना, दो वैल्यू मिल गया ना, किसका? न्यू प्रॉफिट का। क्या ये दोनों को सेम मान ले, इक्वल, और इससे क्या निकल जाएगा? एक्स। ट्राई इट, ट्राई इट। एक्स मतलब क्या? पुराना कॉस्ट, प्रेजेंट कॉस्ट। थिंक थिंक थिंक, यही मैथ्स आएगा यहां। बोलो बोलो बोलो। चलेगा, बट मैं वो काम नहीं करता हूं। मेरे को सीएमए वाले बच्चे भी, एक जन ने ये बोला था, लास्ट टर्म में भी बच्चे ये बोलते हैं मेरे को। मैं प्रेफर वो काम इसलिए नहीं करता हूं, दो वेरिएबल आने लगेगा। अगेन तुम्हारा यहां पे भी दो वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा, फिर तुमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, बट इट्स बेटर टू डू लाइक दिस। तुम वो जो y लेके करेगा ना, फिर तुम वही करेगा, y इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस एक्स, और फिर तुम एक और इक्वेशन बनाएगा। मतलब कुछ तरीके से तुम्हारा दो वेरिएबल आ जाएगा x और y सम्स में, और फिर तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेगा, आंसर सेम आएगा। बट आई डोंट वांट कि मैं एक x की जगह एक और x लाऊं, एक x ही पाला नहीं पड़ता अपने से, ठीक है ना? तो वेरिएबल जितना कम ले सके सवाल में, मैथ्स उतना इजी रखता है। बस मेरा मकसद वही रहेगा। मेरे को तो पता है और कई तरीके से हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूं आपको पता चले वो बात। कॉम्प्लिकेट होता है चीज, और कुछ नहीं। मैं बोला सिर्फ पुराना अगर कॉस्ट एक्स है, पुराना सेल्स एक्स है, तो डिफरेंस प्रॉफिट होता है एक्स, 60,000 माइनस एक्स। आप उसी को वाई ले लिए, और नया वाले को 0.75 वाई ले लिए, उसके बाद कर लिए, वो एक ही बात है। आप वापस रिलेट वही किए होगे, वाई इज इक्वल टू 60,000 माइनस एक्स पुट करके आपने आंसर निकाला होगा। मैं बोल रहा हूं पहले से वाई का झंझट ही हटा दो, इसी फॉर्म में लिखो 60,000 माइनस एक्स। प्रेजेंट प्रॉफिट क्लियर है। न्यू प्रॉफिट इज 75% ऑफ दी पुराना वाला प्रॉफिट, एज वेल एज न्यू प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज सेम इज 60,000 माइनस न्यू कॉस्ट। एकदम सिंपल भाषा, दोनों को इक्वेट कर दिए तो एक्स आ जाएगा। क्या वो इक्वेट भी मैं करूं? क्या आप कर लोगे? एक्स बता दो कितना आया, एक्स बता दो कितना आया? 40,000। मैं कर दूं क्या? हे भगवान, मैं कर दूं क्या? देयरफॉर 75% ऑफ पहले 60,000, जल्दी बताओ। 40, फिर इसका भी तो लेना होगा, दोनों का लेते हैं ना, ब्रैकेट में होता है तो। हे भगवान भैया, ये सब भी आप हमको बोलेंगे? अरे क्या करे, दुनिया गोल हो गई है भैया। पहले नहीं थी क्या? नहीं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। वाह 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 वाह, एक इधर ले जाओ, एक इधर ले जाओ, ठीक है ना? ओहो, 1.125x माइनस 0.75x कितना आया बताओ ना? 0.375x, और 60,000 माइनस 45,000 59। अब ये डिवाइड में आएगा क्या? अच्छा हाँ, ये डिवाइड में आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया जल्दी बताओ ना? 40,000। ये x क्या था? टोटल कॉस्ट। ऊपर जाओ, प्रेजेंट वाला। तो अब पूरा प्रेजेंट वाला डेटा मिल गया। अच्छा, उस हिसाब से क्या न्यू कॉस्ट भी आ जाएगा? ठीक है, मांगा क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। तो चलो पार्ट 1, यानी ये पहला था वर्किंग नोट सारे। अब पार्ट 1 क्या कर रहे हैं अपने? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब वही एक तरीके से बोल रहा है कॉस्ट शीट बनाने, शॉर्ट फॉर्म, एकदम शॉर्ट में, कोई डिटेल्ड कॉस्ट शीट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डन, रुपीज पर्टिकुलर्स एट प्रेजेंट वाला है ना, लिख लेना ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एट प्रेजेंट। बताओ आज का क्या क्या पता है आपको? मटेरियल पता चल जाएगा क्या? कैसे बोलो तो? 50% ऑफ 40,000, 20,000। लेबर पता चल जाएगा क्या आपको? हाँ सर। 20% ऑफ 40,000, 8,000। ओवरहेड भी पता चल जाएगा सर। 30% ऑफ 40,000, 12,000। टोटल कॉस्ट वही COS जो भी बोल लो इज 40,000।
सेल्स अपने पास ऑलरेडी है 60,000, देयर फोर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर इज 20,000 बनाई तो एक इनडायरेक्टली ये छोटा कॉस्ट शीट ही तो है। नाम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोल दिए, इसलिए इतना कॉस्ट शीट का एलिमेंट्स पे ध्यान नहीं दिए, प्राइम कॉस्ट और सब। डन है, डन है। ये कौन सा पार्ट था? पार्ट 1। ये सवाल 5 नंबर के लिए आया हुआ है 2 बार सेम सवाल। एक बार ओल्ड सिलेबस में आईपीसीसी में, एक बार न्यू सिलेबस में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, एकदम इजी था, बट हाँ लोगों को यही इक्वेशन मैथ्स आते ही डरावना लगता है कॉस्ट शीट। और ये तो कॉस्ट क्या एफएम क्या हर जगह देखने को मिल सकता है। मैथ्स तो सॉल्व करना ही होगा आपको, एक सिंगल इक्वेशन ही तो बोल रहे हैं हम, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगाए भी नहीं है। पार्ट 2 ध्यान से पढ़ो, पार्ट 2 सवाल का ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। चलो मैं नहीं करूंगा। पार्ट 2 में क्या करना है? करना क्या? ओ नया सेलिंग प्राइस निकाल, वही जो मैं सोचा था सम्स में पहले कि अरे कॉस्ट बढ़ रहा है तो पक्का सेलिंग प्राइस नया करेगा। उसके लिए कुछ हिंट दिया है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब आप ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा। आप ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा। पार्ट 2 आपको करना है। वीडियो आप भी करेंगे, लाइव आप भी करेंगे, लाइव ऑनलाइन आप भी करेंगे। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। वीडियो आप भी जवाब देंगे, मैं डोरा हूं, मैं सुन रहा हूं। ये तो कॉस्ट तुम बोल रहा, हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। तुम जो निकाला वो क्या है? कॉस्ट। ऑब्वियसली क्या बोल रहा है, सम्स पढ़ो तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिवाइज सेलिंग प्राइस। वही तो, क्या अब सेलिंग प्राइस होना चाहिए? अगर क्या है कॉस्ट चेंज हुआ है तो प्रॉफिट क्या रहेगा नहीं मालूम। प्रॉफिट के लिए कुछ लाइन लिखा है, प्रॉफिट सेम रहेगा या क्या सेम रहेगा हमको नहीं मालूम। अब इस लाइन को आप क्या समझते हैं, इंटरप्रिटेट करो और आंसर दो मेरे को। हम नहीं है आदमी, अब वो आदमी गया, तुम लोग का हेल्प नहीं कर रहा है। अच्छा आदमी, हैशटैग खत्म। एक आंसर आया लाइव क्लास, 2 आंसर आया, 2 आंसर आया। अवनीश का आया 67,500, आराध्य का आया 65, 2 आंसर आया। 65 3 आंसर, 67,500। पल्ला ऐसे डायगोनल ले रहा है तुम लोग, ठीक है ठीक है। तो मेरे को सेकंड पार्ट का आंसर 67,500 सबसे पहले अवनीश ने बताया, और उसका साथ दिया है शिवम। शिवम क्या नाम है तेरा? शिवम स्वराज, एस से था, स्वराज स्पेलिंग बोल, करेक्ट। और 65,000 बोला आराध्य। हाँ, ARADHY आराध्य एंड प्रद्युमन, प्रद्युम सिर्फ प्रद्युम बस, DR कौन सोचता है ऐसा? बुआ क्या नाम? ईशा। अब ये ई वाला है ना, हाँ ये देखो, यही सब तो मतलब कहां से आता है पता नहीं। आई की जगह ई हो गया। और कोई वीडियो? ओहो वीडियो वाले तो और तेज है भाई, बहुत पहले से आंसर देके रखे हैं। 67,500 में शिवम भी है, 2 शिवम है, नहीं एक ही है, गुप्ता 2 बार आंसर कर दिया, ठीक है। अमर्त्य नीचे आ गए, ऋषि ऊपर है, शिवम गुप्ता बोल रहा है मेरा लाइव चैट ही नहीं दिखा रहा है। शिवम मेरे को तो दिखा रहा है बाबू,
एक बार रिफ्रेश करके आओ, मेरे को तुम्हारा आंसर 2 बार दिखा दिया। और कोई? अरे भाई न्यू कॉस्ट आ गया, तो ऊपर वाला आया क्या? ओके, केशव अग्रवाल का भी आंसर यही। यश, नीचे वाला पल्ला ढीला हो रहा है थोड़ा। 3 ही जन है, अमर्त्य, आराध्य, प्रद्युमन। हटा दो प्रद्युमन को यहां से, भाग। आराध्य, अमर्त्य, 2 जन यहाँ है। अच्छा ये भी हट गया है, भाग। देखो इसलिए टाइम देते हैं, गलतियां करोगे तभी सीखोगे, नहीं तो अगली बार से पता है जब वापस से सवाल आएगा हो सकता है सेम मिस्टेक रिपीट करोगे। अब नहीं करोगे। गलत था नीचे वाला। अमर्त्य आप भी चेंज कर लीजिए लास्ट। अभिजीत का आंसर 67,500, खुशी का भी आंसर 67,500। मैं वेट कर रहा था इतना देर से कि कोई निकालते चले, ये नहीं है। इतना कुछ था नहीं यार, बट अपने लोग इसको क्या करते ना, पढ़ते नहीं है। बस मैं एक ही बात बोल रहा हूं, ये सोचो आज क्लास में बैठे बैठे इतना चिल माहौल में जब इग्नोर हो जाता है सब बात, तो एग्जाम के प्रेशर में तो कितने बार इग्नोर होगा वो बात। ये लोग क्या मिस्टेक किया वो भी तुम लोग को समझ में आ रहा है। जो लोग 67,500 निकाला है, सीधा 20,000 ऐड किया, सेम प्रॉफिट अमाउंट ले लिया। अमर्त्य भी वही बोला, हाँ भैया गलती हो गया 67,500 कर दीजिए, सब हट गए 65 में। वरुण भी इधर और अमर्त्य भी इधर। सोचो ना क्या गलती किया था इन्होंने पहले, मतलब जो 65 बोल रहा है उनका गलती क्या था। 45,000 तो सबका टोटल कॉस्ट आ गया न्यू, तो कुछ नहीं करना था यार। 40,000 इंटू 1.125, तो पता ही था 1.125, तो 45,000 तो न्यू कॉस्ट आ गया था। बस वही एक लाइन, इफ वाला लाइन, इफ, वो इफ, व्हाट इफ बहुत तगड़ा चीज होता है भाई। बताओ क्या है, इफ फाइंड द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस दी अंडरलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, नॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यही खेला था यहाँ। अब देख रहे हो अपने जो मिस्टेक किए, हाईलाइट दैट मिस्टेक, नॉट क्रॉस दैट मिस्टेक। मतलब यहाँ गलती होता था हमसे। एग्जाम हॉल में हड़बड़ी में ये काम कर ही सकते थे, 20,000 ऐड करके सेम प्रॉफिट, बट यहाँ क्या बोला, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर, एज बिफोर। बताओ पुराना प्रॉफिट कितना था, 20,000, बट वो थोड़ी बोला 20,000 का प्रॉफिट कमाना है, वो बोला सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना है। अच्छा पुराना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना था, 1/3 ऑन सेल्स। कैसे दिखा सर, 20,000 बाई 60,000, 20,000 बाई, अरे 1/3 ऑन सेल्स मतलब हाफ ऑन कॉस्ट, एक ही बात है, दोनों बात लिख सकते हैं। ऑन सेल्स बोलो ऑन कॉस्ट बोलो, हमको तो कन्वर्ट करना आता है। बताओ क्या ये पुराना वाला के बगल में लिख दूं 1/3 ऑन सेल्स, या फिर हाफ ऑन कॉस्ट, करेक्ट, 1/3 ऑन सेल्स या फिर हाफ ऑन कॉस्ट, चलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज का बात वही तो था, 20,000 तो प्रॉफिट अमाउंट था, तो आप लोग को नहीं आता परसेंटेज ऑन सेल्स 20/60, यानी 1/3 ऑन सेल्स या फिर हाफ ऑन कॉस्ट, करेक्ट। यहां से दिख रहा है आपको सिंपली। तो अभी भी वही कमाने का बात कर रहे हैं क्या, हाँ, तो एकदम इजी। पार्ट 2 क्या निकालना था बताओ, रिवाइज्ड, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। इसके अंदर टोटल कॉस्ट ऑलरेडी कितना आएगा बोलो, 1.125 इंटू 40,000 यानी 45। सर क्या हम इंडिविजुअली भी दिखा सकते हैं सारा, बिल्कुल, मतलब सब मटेरियल भी वापस, लेबर भी वापस, ओवरहेड भी वापस, टोटल 45 आना चाहिए। धन्यवाद, दिखा सकते हो बट नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड, कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना है इसमें। टोटल कॉस्ट सीधा लिख दिया क्योंकि टोटल कॉस्ट का वैल्यू हमको पता है 40,000 इंटू 1.125। अब प्लस प्रॉफिट के लिए क्या बोला, बोलो भैया जैसा पहले था, पहले क्या था, हाफ ऑन कॉस्ट था, अमाउंट नहीं, परसेंटेज वाइज। तो हाफ ऑन कॉस्ट बोलो तो कितना हो गया, इसका 22,500। तो टोटल कम्स टू न्यू सेलिंग प्राइस या रिवाइज सेलिंग प्राइस। कितना आ गया बोलो, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है शिवम, वही बात है, प्रोपोर्शनेट ही तो बोलते हैं, परसेंटेज निकालने को प्रोपोर्शनेट बेसिस ही बोलते हैं शिवम, इट्स ऑल सेम बच्चा। 67,500 देख रहे हो सकता था, बट जो गलती की है, तुम प्रॉफिट टू सेल्स निकाल ले भाई। तेरे को सेल्स पता है क्या, अच्छा जब सेल्स नहीं पता होता तो क्या करते हैं, इफ 1/3 ऑन सेल्स देन हाफ ऑन कॉस्ट, वैसे ही तो जाते हैं। ले जा तुम, चल एक्स लेके कर ले वापस,
फिर घूम के तो वही आता है, इसीलिए तो बोलते हैं यदि इतना सेल्स पे तो कॉस्ट पे भी। वही तो बात है, ऑन सेल्स बोल के अपने को लग रहा है सेल्स भी तो निकालना होगा। अरे तो अपने को तो पता है ना, इफ 1/3 ऑन सेल्स देन हाफ ऑन कॉस्ट। ये तो आज तक करे आ रहे हैं 11 से ही। डन है कि नहीं बात? बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। इस वजह से छोटे छोटे सम्स हो जाते हैं ट्रिकी, और यही गलती एग्जाम में भी करके आए लोग, 20,000 ऐड करके 65,000 धमाक। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 तो है। चलो ये कैडबरी सवाल, कैडबरी सवाल बढ़िया वाला कैडबरी मिलेगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, लाइव ऑनलाइन वाले को एक्स्ट्रा 15 सेकेंड का टाइम, लाइव वालों से। हाँ 15 टाइम एक्स्ट्रा, 15 सेकेंड टाइम एक्स्ट्रा। ये रिकवरी रेट ये सब क्या सुना हुआ है सर, एग्जैक्टली मीनिंग इतना नहीं पता, क्यों? ओवरहेड चैप्टर में सीखेंगे। बट ऐसा काम तो ऊपर देखे थे ना, पहला पहला सवाल में ही देखो जाके, ऑफिस ओवरहेड और 30% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, जाओ कितना सम्स किए थे इस बेसिस पे शुरू शुरू में, बेसिक कैलकुलेशंस में देखो किए थे कि नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड आर 175% ऑफ वेजेस, ऐसे कुछ किए थे कि नहीं? तो ये वही बात कर रहा है, वो परसेंटेज मांगा है इस सवाल में, वो कितना परसेंट है वो मांगा है। पहला पार्ट करो सिर्फ, पहले रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट चाहिए मेरे को, जो मेरे को फर्स्ट पार्ट करके दे देगा उसी को कैडबरी दे दूंगा। सेकंड पार्ट तो ऑटो हो जाएगा जिसका फर्स्ट हो जाएगा, जो मेरे को रिक्वायर्ड का फर्स्ट पार्ट भी करके दे देगा मैं कैडबरी पटक दूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ दैट रिकवरी फैक्टर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन ओवरहेड, मतलब वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है वो मांगा। कितना परसेंट है, कितना परसेंट है मतलब भैया ऊपर अगर मैं आपके लिए एक बार थोड़ा सा पढ़ दूं तो, इन एन इंजीनियरिंग कंपनी द फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन, क्या लिखा हुआ है बोलो? डायरेक्ट वेजेस। मतलब इस क्वेश्चन में मांगा क्या है लास्ट लाइन में बोलो? अरे वही, वो फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस कितना था जो आज तक सवाल में ऊपर दिया हुआ रहता था, 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो सवाल में वही मांगा है कि वो कितना परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस है वो बताओ। ठीक है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज को एक्स लेके चलना होगा टर्म्स में। दूसरा, और एडमिन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द फिक्स्ड बेसिस ऑफ फैक्ट्री, वर्ड ध्यान से, कॉस्ट। बस अब हम कुछ नहीं हिंट देंगे और। तो आपको वही मांगा है कि वो फिक्स्ड परसेंट ऑन फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। अब सम्स करो आराम से, एक्स इसमें वाई लेना होगा, इसमें वाई लेना होगा, क्योंकि एक को एक्स परसेंट या एक्स मान लो और एक को वाई मान लो। सिंपल करो सम्स को एक्स और वाई मान के। अब देखो परसेंट के चक्कर में क्या होता है, लोग वही करते हैं, वाई 100 करे नहीं करे, एक बार कुछ बाई 100 मत करो। मान लो फैक्ट्री ओवरहेड आर x% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिन ओवरहेड आर y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। बट जब सम्स करो, जब इक्वेशन बनाओ तो बार बार परसेंट परसेंट मत लिखना, एक्स वाई लेके कर लेना, लास्ट में देखना अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट हो जाओ। अब मैं नहीं बोलूंगा सर, सब तो बता दिया आप, बट ट्राई करो प्लीज। दोनों साथ में कर देंगे क्या? हाँ भैया, तो अभी तो दो इक्वेशन मिलेगा क्योंकि दो वेरिएबल एक्स और वाई। पूरा मैथ्स है ये सवाल, सबसे लेटेस्ट आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए करवा रहा हूं।
टाइम अलाउड 7 मिनट्स। मैं अब ठीक 11:15 पे आपसे पूछूंगा। बाबू ट्राई ट्राई लिखो। नहीं लिखोगे स्वप्निल कभी नहीं होगा। मतलब तुम अगर सोच रहे हो माथा में कर लेंगे तो अपना माथा इतना बड़ा है ना, क्या बताए, हो जाएगा उसमें। हाथ से लिखना, अरे जो पता है लिख, तो टोटल तो निकालना स्टार्ट करो। दो अमाउंट तो पता है, प्राइम कॉस्ट तक तो पहुंचो। क्यों इतना अपने स्लो चलते हैं मेरे को नहीं मालूम। आगे बढ़ते चलो। मैं गारंटी देता हूं आप नहीं लिखोगे नहीं होगा, बट लिखोगे नहीं होता हुआ भी हो जाएगा। और इस सम्स में लिख देना बाई मी। अभी ये रफ में कर रहे हो आप, ये बाई मी चल रहा है, क्योंकि ये सवाल एक और बार करना पड़ सकता है भाई सर। मैं यही बोल रहा हूं, बार बार परसेंट मत लिख स्वराज, बार बार परसेंट मत लिख। मतलब ये क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तुम अपना ही। मतलब बार बार देख के इरिटेशन होगा तुमको। और डिवाइड बाई 100 भी मत कर, मतलब होता है लास्ट में अपने आप हो जाएगा वो चीज। मैं तुम लोग को करवाऊंगा हाथ पकड़ के, बट होगा, मैं जानता हूं होगा। लेट मी हेल्प आउट एवरीबॉडी। बस अब प्राइम कॉस्ट लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड क्या पता चल गया, कितना परसेंट बता दो, कितना परसेंट नहीं पता, लिख नीचे X%। ठीक है, अब X% किसका पढ़ो, वेजेस का। वेजेस कितना है 42, तो 42,000 X लिख दो उसको। गेटिंग माई पॉइंट, 42,000 X लिख दो उसको। सर परसेंट भी तो है, अरे एक बार छोड़ो, मैं वही बोल रहा हूँ। परसेंट फिर वो बोलेंगे तो 2 जीरो हटाओ, वो सब काम एक बार मत करो। मैं वही बोल रहा हूँ, आप करोगे फिर बाद में सब में करना, उससे अच्छा एक बार छोड़ के आगे बढ़ो यार। आपको मैं कहां मना कर रहा हूं कि वो भी नहीं हो सकता क्या, आप वो भी कर सकते हो कि भैया हम 420x लिख दिए, लिखो, मेरे को क्या है। बट मैं बोल रहा हूं एक बार मत करो, उससे क्या बाद में वो चीज कर देना, होगा वो चीज भी। कॉम्प्लिकेट कर रहे हो आप अपने लिए चीजों को, मैं बार बार यही बोल रहा हूं। चीज बहुत इजी हो जाएगा लास्ट में, जाके देखना लास्ट में बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें 2 तरीके का कॉस्ट है, तुम गलत कर रहा है। ओवरहेड 2 ठो है, ध्यान से देख। और ओवरहेड के नीचे प्राइम कॉस्ट आता है। कौन सा प्राइम कॉस्ट होता है, प्राइम कॉस्ट तो यहीं से ऊपर आ गया। आराम से आराम से स्वप्निल, आराम से बाबू। वाई यू नीड टू डू दैट, तुमको काटना है ना उसको। हाँ तो ऊपर वाले को 1.2 से इंटू कर, नीचे वाले को 1.1 से इंटू कर। वो कभी नहीं आएगा वो चीज, वो करता रह जाएगा। तो वो बचपन था कि 2 और 3 का आ जाता था, तो वो हो जाता था। एक 6 आता था, एक 3 आता था, तो एक को 2 से इंटू कर देते थे। बट अब दोनों को कर देना जब नहीं होता है तो। एलसीएम लो और कर लो। एलसीएम नहीं तो दोनों को एक का दूसरे से कर दो, एक का दूसरा से कर दो। सही जा रहे हो तुम, करो उसको।
यही मैं बोल रहा हूँ, ये सब भूल जाओ 100 बात। अभी ले लिखेगा दिक्कत होगा बाद में। वैसे यहाँ 100 नहीं है, यहाँ फिर 10,000 होगा। देख 2 एक्स परसेंटेज है बाबू, इसीलिए मना करते हैं। हमको मालूम है ना आप लोग का मैथ्स कैसा है, इसको इसीलिए बोल रहे हैं एक बार परसेंटेज भूल जाओ। कब से बोल रहे हैं? हाँ यही आएगा, इतना बड़ा इक्वेशन आएगा, दो काटाकुटी करना होगा साइमल्टेनियस वे में। और आपको लग रहा था मैथ्स से पाला छूट गया है, मैथ्स का पाला छूटेगा। मैथ्स अभी इतना हॉन्ट करेगा आपको, जब बोलते थे तो सुनते नहीं थे कि क्या है आगे, मैथ्स थोड़ी है। ये सवाल आया हुआ है, अभी दिखा दूंगा आपको 10 नंबर के लिए, फिर आप बोलोगे अल्लाह मैथ्स तो बोले थे आगे है नहीं। हम तो नहीं बोले थे नहीं है, बट वैसा भी तो मैथ्स नहीं है। मैं तब से यही बोल रहा हूं कि आपको परम्यूटेशन करना पड़ रहा है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, आपको सिंपल इक्वेशंस, सिंपल लॉगरिथम, सिंपल इंडिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन तो आना ही चाहिए। एपीजीपी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए बोलते थे उस पार्ट में जोर दो, आगे बहुत है। ये इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर वही मैं एक्स वाई करके लिख के दे दूं, आप बोलोगे अरे ये तो इक्वेशन का क्वेश्चन है, अभी कर देंगे। 2 वेरिएबल इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा, बट वो इक्वेशन भी अब आपको सोचना है। मेरे ख्याल से मेरे को आ जाना चाहिए, टाइम हो गया, वेस्ट करके लाभ नहीं है। 1 मिनट पक्का? ठीक है, तुम कर जितने मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है? हम अलाउ करता है तुम लोग को, वीडियो वालों को भी अलाउड है। अगर कोई 1-1.5 मिनट में आंसर कर देता है तो आई विल टेक हिज और हर आंसर। चलो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सब। यहां अब छोड़ दो, जिससे भी अधूरा बन रहा है छोड़ दो, जिससे जो एक हद तक पहुंच गया है वो कंटिन्यू करो और सुनते भी रहो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20। मैं देखो क्या लिख रहा हूं सबसे पहले, लेट फैक्ट्री ओवरहेड बी X% ऑफ क्या 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 डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। यही तो सम्स में बोला, हम तो नहीं बोले, हम तो बस X मान लिए। एंड दूसरा एडमिन ओवरहेड है क्या? बी क्या Y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। पक्का? एकदम सिंपल सा बात। हाँ भैया ये तो क्या ही लिख दिया आप, डन। अब मैं बोला जब आप इक्वेशन बनाओ तो एक बार परसेंट भूल जाना, ठीक है? लास्ट में अपने आप उसको ले आएंगे सीन में वापस से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्या भैया, फ्रेमिंग दी इक्वेशन, या फ्रेमिंग दी इक्वेशन ही लिख लो, ठीक है? ध्यान से सुनना। कितना जॉब है? 2 जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या आपको? क्या क्या? जॉब नंबर 101 और जॉब नंबर 102, करेक्ट? इन दोनों के बारे में डिटेल पता है। डायरेक्ट लेबर मटेरियल पता है क्या? कितना कितना? ओके, अभिजीत का आंसर आ गया X 60%, Y 25%। अभिजीत का आंसर आ गया X, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड एडमिन ओवरहेड इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ओके अभिजीत, मैं लेके रखा हूं तुम्हारा आंसर, आगे बढ़ रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल बताओ। 54,000 और इस तरफ 37,500। ओके, डायरेक्ट लेबर बताओ। 42,000 और इस तरफ 30,000। टोटल कम्स टू प्राइम कॉस्ट। सर क्यों निकाल रहे हैं? हमको लगा कहीं काम आता, बट मैं निकाल तो देता हूं, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है प्राइम कॉस्ट के बाद? फैक्ट्री ओवरहेड। ओ माय गॉड, इट इज X% ऑफ क्या? डायरेक्ट लेबर या वेजेस, जो भी बोल लो। तो मैं इसको 42,000 X, सर परसेंट भी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ इग्नोर कर रहा हूं मेरे बाप। सर इग्नोर कर दिया तो 2 जीरो काटिए, इसको भी इग्नोर कर लो, लास्ट में ले आऊंगा वापस से, डन है? क्योंकि अभी आपके लिए वही चीज, ज्यादा मैथ्स भी मत डालो, कॉम्प्लिकेट मत करो चीज को। परसेंटेज को एक बार भूल जाते हैं, ठीक है? अब ऐसे मान लो ना वो X पॉइंट में ही है, सोच सकते हैं। अरे अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर वही चीज सोचो एक बार, जो आंसर आया 60%, X कैन बी 0.6 ऑल्सो, तो 42,000 इंटू 0.6 ही तो करोगे। तो ये मान लेना, मेरा बात समझ में आ रहा है? अपने अभी परसेंटेज लिखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज को। मान लो X 0.6 आ जाएगा अल्टीमेटली, तो उसको वापस आप 60% तो बोल ही दोगे। यानी यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो X पक्का डेसिमल में आएगा, और जो आएगा इसको 100 करके आंसर बोल देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लिकेट मत करो, अभी सिर्फ X लिखो, डन। नेक्स्ट इस तरफ सिमिलरली 30,000 X चलेगा चलेगा चलेगा। इन दोनों का टोटल को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड के वर्क्स कॉस्ट। चाहिए क्या?
क्यों चाहिए? एडमिन ओवरहेड उसका y% है। ध्यान से देखो, एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंट नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंट है। तो एक बार फैक्ट्री कॉस्ट तो निकाले। फैक्ट्री कॉस्ट इज 96,000 प्लस 42,000 एक्स। ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्स है। प्लीज समझ रहे हो मैथ्स? बगल वाला 67,500 प्लस 30,000 एक्स। समझ पा रहे हो क्या हो रहा है आपके साथ? बड़ा है कि नहीं सवाल? बिल्कुल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आराम से अगला पार्ट बताओ। अब क्या लिखूं? एडमिन ओवरहेड इज y% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ऊपर लेट किए थे तो 1 मिनट, y% मतलब अगेन y से इंटू करना, जैसे ऊपर किए थे ना डायरेक्ट लेबर को x से इंटू, इसको किसको y से इंटू करना है? किसको? फैक्ट्री कॉस्ट को। आया हुआ है क्या? 2 वैल्यू है, ध्यान से। फैक्ट्री कॉस्ट में भी 2 वैल्यू है, 96,000 प्लस ये। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं सिंपल वे में, 96,000 y, एक बार y इससे इंटू, प्लस 42,000 xy। बोलो ना, y दोनों से तो इंटू होगा ना, ब्रैकेट में। प्लीज मैथ से थोड़ा सा वैसे ही बगल वाला लिख लोगे क्या? y ऑफ इतना, यानी क्या 67,000 y प्लस 30,000 xy। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। आ गया उनका भी आंसर, 60% और 25%। बोलो यहां तक ठीक है क्या? अब 1 मिनट, इसका टोटल और इसका टोटल लिखना मत, बताओ क्या आता है? मैं बोल देता हूं, ये आता है, रुक जाओ, आता मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए, नामकरण चाहिए, नामकरण चाहिए। फैक्ट्री कॉस्ट से एडमिन ओवरहेड ऐड होके क्या आता है? सीओपी। कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही सीओजीएस, यही सीओएस, मतलब टोटल कॉस्ट आ गया, मतलब टोटल कॉस्ट आ गया। अब 1 मिनट, मैं सेल्स दिया हुआ है क्या सम्स में, और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दे दिया, भाड़ में जाए। इस बार ऑन कॉस्ट दिया है बट सेल्स पता है, तो आप वही उल्टा काम करोगे। अगर 1/10 ऑन कॉस्ट है तो 1/9 ऑन सेल्स है, सॉरी 1/11 ऑन सेल्स है, 1/11 ऑन सेल्स है, ये तो पता है पक्का। तो बताओ सेल्स पता है क्या? सेल्स पता है क्या? तो क्या प्रॉफिट निकाल लोगे क्या? अलग से करना, हाँ ये काम। मतलब मैं रिवर्स जा रहा हूं, तो मैं पहले सेल्स लिख रहा हूं, बताओ क्या क्या दिया हुआ है? 166,650 और इस तरफ 128,250, और मैं प्रॉफिट बोल दूं, पहला वाला हो गया, बोलो कितना? ये वाला हो गया कितना? 1/11 ऑन इतना। करेक्ट बता दो कितना आया? ये तो वैल्यू आ रहा है 150। बोलो सबको प्रॉफिट क्लियर है क्या पहले वाले का? हे भगवान, 1/10 ऑन कॉस्ट तो 1/11 ऑन सेल्स पता है, तो उससे प्रॉफिट निकाल लिए। करेक्ट। सिमिलरली बगल वाले का निकाल लोगे क्या प्रॉफिट? बगल वाले का प्रॉफिट निकाल लोगे क्या? वो भी कैसे दिया है? 20% ऑन कॉस्ट, यानी 1/5 ऑन कॉस्ट तो 1/6 ऑन सेल्स, और ये सेल्स पता है, तो उसका वैल्यू बताओ तो 7,000 डेसिमल्स में आ रहा है, ध्यान से देखो तो। 128,250 20% 1/5 बाई 6 करने से डेसिमल्स में आ रहा है। कुछ गलती कर रहे हो आप? हाँ, 21,375 आ रहा है। देख के 20 है वो 10 नहीं है, आराम से। एक 10 है एक 20 है, ये देख रहे हो? यही सब सिली मिस्टेक्स होते हैं। पहला वाला का 10% ऑन कॉस्ट था, दूसरे वाले का 20% ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन कॉस्ट यानी 1/6 ऑन सेल्स। या ये समझ में आया क्या? एक बार बताओ तो, रुपया में कॉस्ट पता हो जाएगा, रुपया में कॉस्ट, उल्टा रिवर्स फिगर, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस प्रॉफिट कितना आया जल्दी से बताना? सेल्स माइनस प्रॉफिट बोलो 140 151। देखो अब ये सब भी गलती करोगे, 151,500 देख लो, 151,500 सेल्स माइनस प्रॉफिट। यार इसका बगल वाले का बता दोगे? सिमिलरली 106,875। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए सब लोग, यहां तक कोई डाउट तो पहले ही पूछ लो, बस यहीं तक कोई डाउट तो पूछ लो, बस इसके बाद मैं करूंगा। मैंने तो अभी कुछ ऐसा तामझाम नहीं किया अभी तक,
सिंपल जो बोला गया था उसको लिख दिया कि भाई वो x इसका है, लिख दिया, वो y इसका है, लिख दिया, और पीछे से कॉस्ट भी निकाल लिया रुपया में। सेल्स पता था, प्रॉफिट ऑन परसेंटेज पता था, कॉस्ट निकाल ली। पहले ये पार्ट सबको क्लियर है क्या? देखो एक बार। हाँ शिवम, वही एक ही बात होता। डन डन। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से नीचे देखना, मैं कॉपी को इतना ही छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। 96,000 प्लस 42,000 एक्स, क्या था ये? क्या था ये? फैक्ट्री कॉस्ट जॉब 1 का, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 151,500। कैसा लगा? 151,500, ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। बस बड़ा है, घबरा जाते हैं हम, करते हैं अरे लॉलीपॉप सर, लॉलीपॉप। फैक्ट्री कॉस्ट से एडमिन ओवरहेड ऐड करना है, बट एडमिन ओवरहेड में वाई का फैक्टर आ गया तो वापस से अलग, चारों अलग, कुछ को ऐड नहीं कर सकते, इक्वेशन बन गया चार्टो चीज के साथ। सिमिलरली जॉब 2 का भी इक्वेशन फ्रेम कर दोगे क्या? प्लीज करो ना, फ्रेम दी इक्वेशन ही कर रहे थे अपने। जॉब 2 का इक्वेशन फ्रेम कर दो ना प्लीज। अरे करो, क्या आया बताओ पूरा शुरू से। 67,500, 30,000 एक्स प्लस इज इक्वल टू 106,875। मेरे को प्लीज लाइव ऑनलाइन वाले भी बताएंगे ये दोनों इक्वेशन अब आपको क्लियर है? पहला वाला इक्वेशन जॉब 1 से आया, दूसरा वाला इक्वेशन जॉब 2 से आ गया। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अब तो ये काम मेरे ख्याल से क्लास 8 वाला बच्चा भी जानता है। अगर उसको मैं पकड़ाऊंगा ये लिख के, इतना कहानी नहीं, ये लिख के, तो वो भी वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोनों तरफ क्या करना है करके एलिमिनेट करके आंसर निकालने का कोशिश करेगा। तो आप तो 12th पास बाय कोरोना, ठीक है ना, उसके बाद फाउंडेशन पास बाय लक, नहीं क्या सर पढ़ के पास हुए हैं, क्या पेपर आया था आपको मालूम है मैथ्स का, तो तुम लोग इससे क्यों घबरा रहा? तो घबराने का कोई पॉइंट ही नहीं उठता। ये तो सिंपल इक्वेशन का 2 वेरिएबल का सवाल है। और तुम लोग कौन सा पेपर बनाया तुम लोग को मालूम भी नहीं है, मैथ्स का इस बार का फाउंडेशन का पेपर। तुम लोग घबरा रहे, मान ही नहीं सकता। अच्छा अब देखो क्या करते थे बचपन में, कोई एक को एलिमिनेट करने का कोशिश करते थे, मैं एक्स को एलिमिनेट करने का कोशिश कर रहा हूं, डन। कोई एक्स या वाई को एक चीज को उड़ाने का कोशिश करते थे ना, कैसे करते थे? ऊपर और नीचे सेम वाले चीज से। अब यही बाबू बोल रहा है भैया ऊपर वाला और नीचे वाले का कैसे सेम आएगा? अरे सिंपली 42,000 और 30,000 का एलसीएम लेना आता है, एलसीएम। सर ये सब भी फिर वापस बकवास मत कीजिए। अरे सुनो तो, ये 42 है, ये कितना है 30, 3 जीरो तो हटा दो एक बार, 42 और 30। माथा अगर एलसीएम नहीं जानता है तो ऊपर वाले इक्वेशन को इंटू 30 कर दो, नीचे वाले इक्वेशन को इंटू 42 कर दो। माथा नहीं काम करता एलसीएम का, मेरा भी नहीं करता है, झूठ बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को किससे इंटू कर दो? पूरा को 30 से, नीचे वाले को पूरा को बोलो ना 40 से। ट्राई तो करो, ट्राई तो करो। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? बाकी एलसीएम गया बाण में, तरीका गया बाण में। मैं जानता हूँ वो यार, मैं तो जानता हूँ कि नीचे वाले को किससे इंटू करने से ऊपर वाला 42,000 आ जाएगा, बट मैं नहीं चाहता हूं आप वो करो। मेरा चाहिए तो मेरा बैग, हाँ। बोलो ना, बात समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? ऊपर वाले इक्वेशन को किससे इंटू करने, किससे इंटू करने? 30 से। भैया 30 भी क्यों, 3 से कर लीजिए, 4.2 से कर लीजिए। अबे अगर तुम मेरे को वो बोलेगा तो हम तो ऐसा बता देंगे तुम्हारा माथा घूम जाएगा। 42 डिवाइड बाय 30 का फैक्टर से नीचे वाले को, ऊपर वाले को, सॉरी नीचे वाले को इंटू कर दो 1.4 से। नीचे वाले को अगर 1.4 से इंटू करोगे ऊपर वाला आ जाएगा। बट मैं जानता हूं अपना मैथ्स कितना अच्छा है, इसलिए मैं बात करता ही नहीं हूं, मेरे को करना ही नहीं है वो सब बकवास बात। वरना आप बोलोगे भैया ऊपर वाले को 3 से कीजिए, नीचे वाले को 4.2 से कीजिए,
तो मैं उस वाले को दबाने के लिए ये बात बोलता हूँ, नीचे वाले को 1.4 से कर दे, वो घूम जाता है उसके बाद, ओ माय गॉड क्या बोल दिया, अब कई देर तक माथा में लेके बैठेंगे। अरे भाई सिंपल है, 42,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कर लो कैलकुलेटर में, देखो क्या आता है 1.4, मतलब नीचे वाले को 1.4 से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला वैल्यू मिलने लगेगा। बट हम वो चीज बताते हैं तो वो जो नॉन मैथ या जो मैथ से घबराते हैं वो ये फाउंडेशन का पेपर क्लियर करके भी ये बात सोचते नहीं। खराब लगता है थोड़ा बहुत, दिल को ठेस पहुंचती है। और अपने लोग अपने आप लोग को सोचते थे अरे हम लोग तो मैथ्स के बादशाह हैं, 100 में 100 आया हुआ है हमारा कोरोना में। अब आप जैसे करना है करो, ऊपर वाले को जिससे इंटू करना है करो। सर बहुत टाइम लगेगा ना, मैं तो इसीलिए बोलता हूँ घाव करे गंभीर, नीचे वाले को मैं 1.4 से इंटू कर रहा हूँ, डन, क्योंकि वही फैक्टर है ऊपर वाले का 42,000 का। 42,000 बाई 30,000 करो, फैक्टर मिल जाएगा, नीचे वाले को उस फैक्टर से इंटू कर दो। ठीक है, बताओ तो ये वाला इक्वेशन कितना है बाबू, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाला ही कितना है, वापस से लिख रहा हूँ 96,000। सर हम क्या पहले 96 को इधर ले जाए, 67 को इधर ले जाए एडजस्ट करने के लिए? सुन लो कई बार के मन में आएगा, पहले 96 को इधर 67 को इधर, अरे इधर मतलब 96 को इधर 67, दोनों तो रुपया रुपया में था, पहले ही एडजस्ट कर सकते थे, बट मैं वही बोल रहा हूँ दिमाग में नहीं आएगा उस समय, ना लाना। बताओ ऊपर वाला 96,000, फिर वो तो सेम ही है, सब एज इट इज लिख रहा हूं, उसमें तो कुछ इंटू नहीं किए। सर हम किए थे, हम उसको 30 से इंटू किए थे, वेरी गुड। नीचे वाले का मैं लिख रहा हूं 67,500 इंटू 1.4, बताओ तो, हाँ 94,500, अच्छा ये 42x आ जाएगा। ये वाला बताओ 94, पता है ये भी 42 आ जाएगा, काम हो गया मेरा, काम हो गया। लास्ट वाला 106,873 149, इतना ज्यादा आया, 149,625, एक बार वापस से कर लो तो 106,875 इंटू 1.4, यही आ रहा है, चेक कर लो। ठीक, बस ठीक। अब इसको आप लोग क्या करते थे बचपन में, एलिमिनेट, मैंने लॉजिक बोला था बीच में माइनस होता है इसीलिए सब चीज साइन रिवर्स हो जाता है। ये कट गया और ये कट गया, देख रहे हो कितना भारी भारी दो चीज चला गया। अब इक्वेशन में सिर्फ क्या बचा, वाई आ जाएगा सीधा। पहले आप जैसे भी निकाले हो माइनस करके क्या आया इस तरफ बताओ तो, ये कितना आया 1500, ये कितना आया, हाँ 1500 वाई इज इक्वल्स टू 18,1875, तो ये 1500 इधर चला जाएगा माइनस में, बताओ कितना हो गया 375, तो y इज इक्वल्स टू 375 बाई 1500.25, यानी वही मैंने यही बोला, शुरू में मत लिखो, अब कर दो 25%। सर हमने 30 और 40 का 2 का किया, आप करके दीजिए, तो यहां आना, बताऊंगा किसी दिन आना, झींटिया पकड़ के कहीं टांग दूंगा। पर था तो मैथ्स, यही तो नहीं चाहिए। भागोगे जितना हम बार बार ला देंगे। सर हंसी खुशी से चैप्टर खत्म हो रहा था, अच्छा खासा उदास कर दिया लास्ट में। ना आसान नहीं है, समझो, हल्का होता तो ऐसा थोड़ी होता। स्ट्रगल है मानो। वाह, शिवम ने तो लास्ट पार्ट भी कर दिया, थर्ड पार्ट, जॉब 3 का सेलिंग प्राइस निकाल दिया। डन भाई आ गया, बैठे मत रहो, सांस मत लो, अब एक्स निकालो पहले। वाई के बाद सीधा कोई भी एक इक्वेशन में क्या करोगे, पुट कर देंगे वैल्यू। अच्छा, अब एक्स का वैल्यू पुट करते वक्त क्या पुट करोगे, वही 0.25, एक्स का वैल्यू पुट करते वक्त क्या करोगे 0.25, बेटर है ना, वही तो आया था एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू पुट करते वक्त क्या लोगे 0.25। बस ये एक गलती लोग कर सकते हैं कि वाई का वैल्यू गलत बैठा सकते हैं। वाई का वैल्यू 0.25 बैठा के एक्स का वैल्यू निकाल लो, वाई का वैल्यू 0.25 बैठा के एक्स का वैल्यू निकाल लो, कोई भी एक इक्वेशन में जिसमें आपका मन, आपके पास दोनों इक्वेशन है, जिसमें मन बैठा दो और एक्स निकाल दो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अभी तक जितने लोग लेट के क्लास कर रहे थे मेरे ख्याल से बैठ गए होंगे,
और ओ हो नाना पड़ेगा अब तो, माथा खराब कर दिया ये, मुंह हाथ धो के आना पड़ेगा अब। आना ही है, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। y आ गया 25%, 0.25। पुट द वैल्यू ऑफ, वो ऐसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0.25 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट कॉमा, इतना और लिखते थे, फुल नंबर चाहिए। 0.6 आएगा यानी 60%। बैठाओ बैठाओ बैठाओ, मैं नहीं करूंगा वो सब, प्लीज। हाँ, कॉपी करना है तो भले ही कर दूं, बट मैं नहीं करूंगा। कोई भी एक में बैठा दो, कोई भी एक जिसमें आपका इच्छा, ऊपर वाले में तो ऊपर वाले में, नीचे वाले में तो नीचे वाले में। 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस इतना इंटू इतना, कितना आया 1000 प्लस 42 इंटू वाई भी कर दो, इज इक्वल्स टू दिस। अब तो क्या करना है, कुछ नहीं। therefore x is equals to 0.6 यानी 60। पानी मत पियो, पहले पार्ट 2 पार्ट 3 करो, पीने नहीं देंगे, सांस हम नहीं लेंगे आपको। पार्ट 2 पार्ट 3 करो फटाफट। सम्स 10 नंबर का है, जिसमें अभी तक आप लोग 4 नंबर लिए हो, आगे और है। बस अब तो सिर्फ पता है वही मैथ्स आ गया, अब वो पार्ट आ गया जो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में दिया हुआ रहता था, है ना, जो शुरू में किए थे ना बेसिक कैलकुलेशन वाला। अब तो सब आ गया, और वो लिखा हुआ भी है, ढांचा ऊपर बनाया हुआ भी है सब, फटाफट ये वाला बात को वापस से पूछा है। मतलब यहां जो अपने एक्स वाई में लिख रहे थे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख के कॉस्ट शीट को कंप्लीट करना है जॉब 1 और जॉब 2 के लिए। ये जो अपने वर्किंग नोट में फ्रेमिंग द इक्वेशन के लिए काम किए थे, उसमें अब सारे वैल्यूज पता चल गए, बस पुट कर दो, आंसर निकाल दो। क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड प्रॉफिट ऑफ द ईच ऑफ द 2 जॉब्स। तो अब अपने को क्या बनाना होगा, वापस से वही पार्ट 2 के लिए बता दो क्या, कॉपी कर लो, या तो प्राइम कॉस्ट से ले चलो, ऐसे भी ले लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, दोनों का अलग 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 सब चीज निकाल लो, चलेगा, मेरे को सब चलेगा, राइट करना बस, राइट करना बस, मेरे को सब चलेगा। कैलकुलेशन ऑफ क्या, एडमिन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, और क्या निकालना है, एंड प्रॉफिट ऑफ जॉब 1 एंड जॉब 2। आपको जैसे इच्छा पूरा करना है पूरा, अधूरा करना है अधूरा। मैं सीधा फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा हूं, कितना परसेंट आया था, हाँ 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दोनों का आपको पता था ऑलरेडी, और ऑलरेडी इक्वेशन भी तो पता ही था, ऊपर तो इक्वेशन सब लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको मालूम है, इट इज 42,000 एक्स। तो बताओ तो कितना हो गया ये, 25,200, और नीचे वाला ये वाला जॉब 2 वाला 18,000 आएगा। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या आपको वो चाहिएगा अल्टीमेटली, क्या फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, तो इसलिए मैं बोला पूरा बना लो, वही दिक्कत होता है। एक काम करते हैं, प्राइम कॉस्ट तक मैं भी लिख लेता हूं ऊपर, कितना था 96 और 96,000 और 67,500, बेटर है ना, पूरा मैथ्स ही कर लो, फिर वापस इक्वेशन में पुट करने से अच्छा ही है मालूम। फैक्ट्री कॉस्ट बताओ टोटल, बोलो 121,200, पता ये ज्यादा बेटर टेक्निक है रेदर देन पुटिंग इन इक्वेशन। और इस तरफ वाला 85,500। अब इसका क्या मारना है, एडमिन ओवरहेड, बोलो 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फटाक से हो जाएगा। 303,000 21375 टोटल कॉस्ट हो जाएगा सारा। ऑब्वियसली वही आना चाहिए जो अपना पहले आया हुआ है, और इस तरफ 106,375। प्रॉफिट ऑलरेडी काम किया हुआ है अपना, क्या था बोलो, क्या अमाउंट था, कौन सा 8 होगा, ये 6 की जगह 3 की जगह 8 होगा, और कोई मिस्टेक ऊपर नहीं। प्रॉफिट बताओ, ये और इधर करेक्ट, सेल्स आया हुआ था,
166650 128 2, समझ गया। इसमें से अपने तीनों चीज निकाल ली है। मेरे को लाइव ऑनलाइन वाले कोई भी दिक्कत जरूर बोलेंगे, सर दिक्कत कुछ नहीं हुआ, टाइम लगा और थोड़ा सा मतलब होता ना, ऐसा लगा अरे यार इतना करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। मिसिंग फिगर का बहुत जबरदस्त सवाल। ये पार्ट से, जो पार्ट 2 था वो पार्ट से तो अपने ऑलरेडी बहुत शुरू में बेसिक क्लास में कर लिए, मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स जो थे वो इसी पे थे। ये दोनों परसेंटेज दिया हुआ होता था, आगे बढ़ा दो। मजा तो वही आया अब्जॉर्प्शन वैल्यू निकालने में। अब पार्ट 3 सवाल का आखिरी पार्ट एंड द क्वेश्चन इज ओवर। क्या निकालना है? यूज दी अबव रिकवरी रेट्स, वही 60% एंड 25। डिटरमाइन दी सेलिंग प्राइस ऑफ अ न्यू जॉब 103, जिसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या क्या? कि उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल इतना लगता है, डायरेक्ट वेजेस इतना लगता है, और वो प्रॉफिट कमाना चाहता है सेल्स पे 12.5%। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है बोलो तो? सेलिंग प्राइस फॉर जॉब 103। अगेन उसके लिए भी मैं स्टेटमेंट ही बना देता हूं, बेटर रहेगा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना, डायरेक्ट वेजेस कितना 20, टोटल प्राइम कॉस्ट कितना। सर क्यों निकाल रहे हैं? ऐसे ही चलेगा, चलेगा भाई चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ 20,000 कितना, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना, हाँ 56। एडमिन ओवरहेड सेम रिकवरी रेट 25% ऑफ 56,000 कितना, 14,000। टोटल टोटल हाँ 70,000। मेरे को चाहिए प्रॉफिट जो कि परसेंटेज ऑन सेल्स दिया है, सेल्स नहीं पता। प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालना आता है क्या? कर लो। अब 12.5%, अब तुम लोग का मार्क्स वापस दिक्कत हो जाता है। प्लीज करो, कैसे करते हैं इस चीज को? अरे भाई सिंपल तरीका होता है सब, ट्राई करो हो जाएगा। अरे ये अगर 100 है ऐसे बताते थे ना सर, ये कितना है 12.5 है, तो ये कितना है बोलो 87.5, ऐसे सोचते हो ना, ऐसे कर लो। या फिर वो 12.5 का कोई फैक्टर निकाल के काम करना है, काम कर लो। सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 12.5, तो 100 से 12.5 हटा दो, कितना आता है 87.5 ही तो आता है। तो ये 87.5 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बता दो सेल्स कितना और प्रॉफिट कितना। ऐसे ही तो सर बचपन में सिखा देते। हाँ बस, प्रॉफिट आ गया 10,000, सेल्स आ गया 80,000। 70,000 डिवाइडेड बाई 87.5% कितना आ रहा है बोलो? 80,000 एग्जैक्ट। और ये अगेन इंटू 0.25 1.25 कितना हो गया बोलो 10। ये ऐसे परसेंट में बोलो ना, 100% ये, तो ये 87.5%। 10। वेरी वेरी गुड। हाँ वही 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 ऋषि, वही। सेलिंग प्राइस आ गया 80,000। हाँ 70,000 टोटल कॉस्ट आया। ये क्या है? ये 87.5% है। कैसे भैया? सेल्स अगर 100 है तो प्रॉफिट 12.5% ऑफ 100 है। ठीक है, सेल्स को मैंने 100 ले लिया, 100%। वरना आप वैसे भी करते हो वही 1 इतना ऑन इतना तो इतना, बट यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, वही 12.5% बाई 100 का आपका माथा फिर काम करना बंद, कि उसको वापस कॉस्ट में कैसे लिखे। तो ऐसे कर लो। हजम हो रहा है सवाल, बड़ा सवाल 10 नंबर का आया हुआ। पार्ट 1 सिर्फ ट्रिकी था, वो होने के बाद तो 2 3 मैंने पहले ही बोला बच्चा है। कौन आंसर कर दिया था सर? अभिजीत। अभिजीत कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? सबसे पहला आंसर अभिजीत ने किया था आई गेस। कहाँ रहते हैं अभिजीत जी? अच्छा घर चले गए। कब आएंगे अभिजीत जी? आएंगे क्या? ये अभिजीत दिया था तो पहले। ठीक।
अभिजीत जी आपको पेटीएम कर दूं क्या? कैडबरी कैसे पेटीएम करूं बेटा, सिगरेट खरीद लेगा। ये बोल रहा है हम दे देगा। ठीक है अभिजीत जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक जोर हाथ ताली अभिषेक अभिजीत जी के लिए, वेरी गुड वेरी गुड। बस 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 सुनाई दे दिए। और एक जन ने आंसर किया था थोड़ा सा लेट में, बट किया था अभिजीत के बाद शिवम ने, वेरी गुड। चलो गुप्ता, चलो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 20। दो मिसिंग फिगर के सवाल डन, 19 और 20। क्या 20 को इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर, एक बार प्रैक्टिस करेंगे इसको घर पे, एक सेल्फ प्रैक्टिस इसका दोहराना चाहिए हम लोग को। मैथ्स था सर और कुछ नहीं, दोहरा लेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए अगली बार, ऐसा आता। ये 2018 में ही आया हुआ है, सब आए हुए सवाल और आ सकते भी हैं। डन डन। चलो अब क्या क्या बच गया जल्दी से बताओगे? बस अब खत्म कर रहे हैं सर, अंतिम सांसें ले रहा है चैप्टर, गला घोट के मार दीजिए इसको। 16, 17 और 18 करेक्ट, ठीक। आओ क्वेश्चन नंबर 16 में फटाफट, छोटा सा सवाल, जल्दी से पढ़ो। हाँ 16, ये आपके इंस्टीट्यूट के किताब में नया सम्स आया, जो नया बुक बना ना May 22 ऑनवर्ड्स, उसमें डाल दिया सवाल। तो बोला हम क्या पीछे हटे, डालो अपने भी। ICI मॉड्यूल कवर्ड, पास्ट ईयर पेपर कवर्ड, RTP MTP कवर्ड, बट फिर भी ये आदमी आपको हमेशा गंज करेगा, बनाते चलना है। और उसके लिए क्या दे के रखा हूं मैं? रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। सर ऑन करवा दीजिए उसको, टाइम आने पे, टाइम आने पे। टाइम आएगा जब 2-3 चैप्टर बीत जाएगा, तब कॉस्ट शीट वाला ऑन करेंगे, और आप 2-3 चैप्टर बाद कॉस्ट शीट के सवाल ट्राई करेंगे, हाँ कुछ याद है भी है कि नहीं। कुछ नहीं करना होगा उस समय, सिर्फ समरी पढ़ना है, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज अगर एक बार कॉस्ट शीट का वही समरी बुक में 5 पन्ना में सब दिया हुआ है, देख के ट्राई करने बैठते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है मेरा उस समय का। डन, वो करवाऊंगा, अनलॉक करूंगा, और अनलॉक उस बेसिस पे ही होगा, जैसे जैसे आप 1 2 3 करोगे फिर 4 5 खुलने लगेगा। डन, हर चैप्टर पे 4-5 क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे सब। लेने आऊंगा सर, लेने आऊंगा, आ जाइएगा अभिजीत। बोल रहे सर अपने पास रखिएगा, मेल्ट मत कीजिएगा उसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अर्नव मेटेलिक लिमिटेड कैलकुलेट, इजी है इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि देखो कुछ है नहीं, सिर्फ वो कहां कहां जाएगा बात है कि नहीं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक बार आप फटाफट बुक में ही पेंसिल से जो भी चीज को गंदा करना है, गंदा नहीं, बस बता दो ये कहां कहां जाता है, मतलब होता है ना, एक बार फटाफट फटाफट लिख लो, उसके बाद अपने बात करेंगे। आप लिखना स्टार्ट करो, रीड करो और लिखना स्टार्ट करो। एक बार आप अपना लिख लो, मैं तुरंत क्या करूंगा मालूम, इसका ICI का सॉल्यूशन खोलूंगा आपके आगे और दिखाऊंगा आपको। डन, आप अपने हिसाब से पहले लिख लो, बाई मी कर रहे हो आप, बुक में लिख ले बगल में पेंसिल से, कॉपी में बनाना है, कॉपी मतलब कॉपी में होता है ना, एक बार फिगर्स खाली लिख ले कि हाँ ये यहाँ ऐसे निकाल ले, जैसे भी करना है कर लो, मतलब रफ में कर लो एक बार, एक रफ काम करने बोल रहा हूँ। जैसे ही रफ काम हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा फेयर। अभी फेयर मत बनाओ, मेरे साथ ही फेयर बनाना, मैं वो बोल रहा हूँ। रफ एक बार करना स्टार्ट करो। शिवम बोल रहा है सर मेरे को भी दे दीजिए, तुम बांट लेना। हाँ शिवम, अभिजीत को बोलना थोड़ा दो। वो एक ऐड आया था कैडबरी का बहुत पहले, मस्त ऐड था वो, मतलब इतना गाली देने का मन किया था क्या बताऊं। बस स्टॉप में लड़का लड़की खड़ा था, वो कैडबरी खा रहा था खा रहा था खा रहा था, उसके बाद वो बोलता है शेयर किया, तो माँ बोली थी क्या कुछ मिल के खाना चाहिए खुशी, बोला क्या खुशी का बात है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। बेटा खुद बस स्टॉप में वेट कर रहा है, उसको बोल रहा है हम तुमको घर छोड़ दे, पैदल छोड़ने जाए। मतलब कुछ भी होता है।
क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो थोड़ा बहुत, ज्यादा आइटम नहीं है, 15 आइटम दिया हुआ है। ज्यादा क्यों नहीं है, क्योंकि अगला वाला समझ में 30 आइटम है। फटाफट 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 कर लो तो बताना। कर लिया, वेरी गुड। लाइव ऑनलाइन हो जाए तो बताना। हो नया लोग आ गया है, ये तो हम लोग का कलकत्ता का ही है, मित्रा। बहुत पहले हम लोग के टाइम पे कुछ नहीं थे। इसका बात अविनाश सर से हुआ था, क्योंकि उस समय ये काउंसिल मेंबर नए नए बने थे। क्यों हुआ था अविनाश सर का बात? अविनाश सर आ गए ड्राफ्ट लेके मई में एग्जाम देने, उनका ड्राफ्ट रिजेक्ट हो गया, बोला आप एलिजिबल ही नहीं है एग्जाम देने के लिए, नवंबर में आइए। क्यों? हम तो अच्छा खासा पास किया हुआ है मई 2011 में, आप 2015 में मई में हमको मना कर रहे हो एग्जाम देने से। बोल रहा है आपका आर्टिकलशिप डेडलाइन के बाद स्टार्ट हुआ था। बोला नहीं, स्टार्ट तो पहले ही हुआ था। बोला स्टार्ट पहले हुआ था? बोला हाँ। तो उसका रिकॉर्ड्स खोल के देखा गया, उसका आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ था, डेडलाइन था हम लोग के टाइम पे 30 मार्च से पहले आपको आर्टिकलशिप रजिस्टर करना होता है। जो लोग पास करते हैं, हम लोग मई में पास किए थे, तो हम लोग के लिए था अक्टूबर, 30 अक्टूबर से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आर्टिकलशिप के लिए। अगर वो नहीं होगा तो आपका सीए फाइनल डेफर हो जाएगा। उसका था 11 दिन पहले, 11 दिन पहले थे। बट सर पहले काम करते थे दूसरी कंपनी में, उसके बाद उन्होंने कंपनी चेंज की और अपने भाई ओन भाई के फर्म में ट्रांसफर ले लिया था। जब वहां छोड़ा और जब ट्रांसफर लिया, उस दौरान उनका 20 दिन का गैप था। ये 20 दिन का गैप हम लोग को भी नहीं पता था, ना किसी को उस समय पता था। स्टार्टिंग डेट से कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ये माना जाएगा कि वो 20 दिन आगे से डेफर होना स्टार्ट हुआ। यानी उन्होंने कब एंटर करवाया था? 10 दिन पहले, 7-8 10 दिन, जो भी 14 दिन पहले। वो डेट क्या माना गया, मतलब समझ में आया? 7-8 नवंबर से स्टार्ट किया, जबकि वो बीच में ट्रांसफर लिए थे। किसी को ही नहीं मालूम, हमको इसको खुद को किसी को नहीं मालूम कि ये सब कोई नॉर्म्स है। जब पता चला ये नॉर्म्स है तो बोला 7 दिन डेफर हो गया। तो बोला उस चक्कर में आप में एग्जाम नहीं दे सकते, आपका आर्टिकलशिप ही लेट हुआ है। तो हम लोग बात करने गए, भाई वो अविनाश संचेती है, चलो सुनो। तो उस समय तक उसका CS में ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुका था, CA फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 5 आ चुका था। तो वट तो था बंदे में कि भाई डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप कुछ कर सकते हैं क्या। बोला ये कंप्यूटराइज थिंग है, आप 2 मिनट भी लेट होंगे ना सर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जो भी हैं हम जानते हैं, आपको डिजर्विंग है माना, बट हम चाह के भी इस चीज़ को कुछ नहीं कर सकते। डिमांड ड्राफ्ट मेरे आगे फाड़ा, वो आगे फाड़ा। बोला भाई हम तो इस भरोसे थे कि मेरे आगे बैठेगा वो। अरे हम लोग का उस समय क्या होता था, फॉर्म भरते थे ना, उस हिसाब से सीट आ जाता था। बहुत मतलब वो कैलकुलेशन होता था, हम लोग बहुत तिगड़म बिठाते थे, बार कोड भी मिला लेते थे, ये भी कर लेते थे। IPCC में ये हो गया था हम लोग के साथ, लगातार 7 दोस्त लोग हम लोग साथ में बैठे थे, मजा आ गया था। बट मेरा नसीब हमको मालूम है कैसा है, मेरा हमेशा फर्स्ट बेंच आना है। CPT भी फर्स्ट बेंच, IPCC भी फर्स्ट बेंच, फाइनल भी वो तो हमको पता था, मतलब फाइनल तो हमको पता था फर्स्ट बेंच है। हम तो ऐसे ही गया था, मतलब हो ही नहीं सकता पीछे हो। हम बोला गलत है, ये मेरा ही है, देख लेना। टीचर के सामने फर्स्ट बेंच, पीछे वाला भी एब्सेंट रहता था। तो मेरे को तो मेरे भरोसे जाना है, बाकी देख लेंगे। IPCC में पीछे जो बैठा था वो मेरे भरोसे था, हम तो आगे वाले के भरोसे था, वो लास्ट बेंच आ गया, संदीप निवेटिया। लग गया हम फिर। बट फाइनल में बोला चलो अविनाश के साथ रहेंगे, इस बार अविनाश के साथ एग्जाम फॉर्म भरेंगे। वो बस मेरे आगे लाइन लगाया, उसको निकाला, हम भी निकलता है, रुकिए पहले इसका लेंगे तब हम देखा। इसके भरोसे तो एग्जाम देने बैठ रहे हैं हम लोग। सब लोग पीछे मेरे से लास्ट डे से निकलना चालू, सब लोग पैरिडी के साथ, वो निकला, हम लोग सब निकलना स्टार्ट। जब पता चला ये बात तो हम लोग बोला अल्लाह अब क्या करें। बस वही लगा उस दिन कि भाई कुछ भगवान चाहता है आगे मेरे साथ। ये 1 2 3 वाला जो कहानी था उसको चाहिए था, और वो मे में भी देता, रैंक 100% है उसका। बट हो सकता है ये जो वो अचीवमेंट 1 2 3 वाला था वो नहीं आ पाता, वो 10th 15th 16th रैंक होता। बट वो 6 महीना उसके बाद उसको जो एक्स्ट्रा मिला वो फोड़ के पढ़ाई किया, और
बोला कुछ भगवान मेरे लिए दे रहा है, मेरे को कुछ कारण से ये चीज हुआ है मेरे साथ, और फिर नवंबर में एग्जाम दिया। और हम लोग को तो झक मार के पेरेंट थोड़ी बोलेगा फिर उसका वेट कर, रुक 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 तुम भी रुक जा, बोला ठीक है हम देता है यार, चलो निकल गए। बट फिर उसके बाद वो दिए एग्जाम। मतलब वो टाइम था जब हम लोग को ये सब नॉर्म्स के बारे में पता चला, और अब बोलते हैं दोस्त लोगों को भाई ये सब चीज ठीक से करना, और तुम लोग को भी समझाते हैं। वो सब बात करेंगे आर्टिकलशिप जब स्टार्ट होगा। क्या ढूंढ रहे थे अपने, बोलो तो। आप लोग कर लिए क्या अपना ये स्टडी मटेरियल? May 22 ऑनवर्ड्स चैप्टर शीट। ये वाला बड़का वाला सवाल है, ये भी करना है। कौन सा सवाल था, क्वेश्चन का बताओ तो, हेडिंग अर्णव वाला है क्या ये रहा, ये भी अर्णव ही है, इससे पहले वाला है क्या? इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 खत्म ही हो गया क्या? 2 ही है लगता है, ये नीचे वाले में भी नहीं दिया है। ले ये यहाँ से हटा दिया, ये वाला है क्या? नहीं तो छोड़ो, नीचे में और नहीं है, 3 ही सवाल है, टोटल 5 सवाल है आपके इंस्टीट्यूट के बुक में। छोड़ो हम ही करते हैं, बुक में नहीं है, यहाँ हट गया, नए वाले में नहीं पुराने वाले में था तब। आओ क्या लिखा हुआ है बताओ। रिपेयर मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ डालोगे? वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर, आराम से, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज। कौन सा इन्वेंटरी, कौन सा इन्वेंटरी बताओ तो। देयर आर कितने टाइप्स की इन्वेंटरीज? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। कोई स्पेसिफिक इन्वेंटरी बोला नहीं, यानी ये अल्टीमेटली सारे टाइप के इन्वेंटरीज के बारे में बात कर रहा है। सारे इन्वेंटरीज अल्टीमेटली लिंक टू वेयर? सेल्स, फैक्ट्री, प्रोडक्शन का पार्ट है। तो ये सब कहाँ आना चाहिए? ओवरहेड है। और कहाँ आना चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड में। धन्यवाद आपको, फैक्ट्री ओवरहेड। नेक्स्ट बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। वेरी गुड। हाँ नॉर्मल इंश्योरेंस, मतलब तुम नहीं समझा तुम्हारा बात। देखो वही चीज हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज बोल रहा है। अब रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगा तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट बनेगा, WIP होगा तो फैक्ट्री में आएगा, और फिनिश गुड्स होगा तो भी फैक्ट्री में आएगा। तो अभी सिंस कुछ बोला नहीं तो अपने इन जनरल इसको फैक्ट्री ओवरहेड में मार रहे हैं। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बोल देता है या रॉ मटेरियल बोल देता है तो ऑफकोर्स रॉ मटेरियल कंज्यूम का पार्ट मानते हैं। डन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखो, रॉ मटेरियल परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्या ये तीनों एडजस्ट हो जाएगा और वी विल गेट RM कंज्यूम्ड। नेक्स्ट वेजेस पेड, क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस। डन, डायरेक्ट वेजेस। फिर ओपनिंग क्लोजिंग WIP वी नो कहां से एडजस्ट करना है। कहां से एडजस्ट करते हैं बोलो तो? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट और के बाद जो भी आता है वो करने के बाद नेट वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा। बोलो डन है बात आपको, फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स। ठीक, फिर ओ क्वालिटी कंट्रोल, नया वाला COP का पार्ट। नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो ध्यान से, एडमिन कॉस्ट 2 टाइप का बता दिया, एक फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो ये क्या हो गया बताओ? COP का पार्ट। और ये किसका हो गया बोलो? COS का। अदर्स मतलब जनरल मान लेंगे, बाकी खुदरा खुदरी सब नीचे ले लेंगे, तभी तो 2 सेग्रीगेशन दिया। ठीक, नेक्स्ट अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग दी मैन्युफैक्चर। वेरी गुड, COP से लेस हो जाएगा, ध्यान रखना, COP निकालते वक्त COP से लेस हो जाएगा। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या ये प्राइमरी कि सेकेंडरी बोलना चाह रहा है? प्राइमरी, तो इसको कहां लेंगे? COP का पार्ट। अच्छा, सैलरी पेड टू डायरेक्टर टेक्निकल वाला, एडमिन ओवरहेड। याद करो जो भी डायरेक्टर का सैलरी होता है वो कहां आता है? एडमिन। अब यहां पे एक बात आया जो एम्बिग्विटी बोल के वहां लिखा हुआ था नोट में, जब सॉल्यूशन देखा गया था। ये ओल्ड वाले में होगा, मैं दिखा दूंगा आपको, बुक में मिल जाएगा। ऊपर 9 लाख है, नीचे वापस से ये 9 लाख कहां लिए थे आप? एडमिन का ओवरहेड में लिए थे ना। अलग से क्या दिया हुआ है? और सैलरी दिया हुआ है, कितने का? 8,90,000 का। सुनना मेरा बात, यही 2 ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल। मान लो ये ऊपर इंक्लूडेड नहीं है तो अलग से लिखेंगे अपने क्या? सैलरी टू डायरेक्टर। कहां लिखोगे इसको? एडमिन ओवरहेड में। कहां का? ऊपर COP में। ठीक है ना?
सीओपी में ले लेंगे ऊपर, डायरेक्टर का सैलरी कहाँ आएगा, एडमिन ओवरहेड ऊपर। और या फिर क्या मान सकते हैं, बोलो इसको क्या मान सकते हैं, इंक्लूडेड इन लाइन लैक तो नहीं ले सकते हैं। तो दोनों ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है क्या भैया, दोनों ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। वही वो लोग लिखा था कि कई लोग इसको मान लिया कि ये 9 लाख में इंक्लूडेड है ऑलरेडी, और कई लोग बोला नहीं है, अलग से ले लिया। तो भैया हम लोग क्या करें, अलग से ले लो। टेक्निकल जो भी डायरेक्टर का सैलरी होता है सब कोई ऊपर बैठे हैं। जो भी डिसीजन मेकिंग, जो तुम बोल रहे हो ना जनरल वाला पार्ट है, ये जनरल वाला पार्ट नहीं है। सैलरी टू डायरेक्टर जो भी होगा वो लोग कौन बैठे हैं ऊपर, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होगा, डिसीजन लेने वाले, वो फैक्ट्री रिलेटेड सारे वर्क रिलेटेड काम कर रहे हैं। बात सही है आपका कि भैया हम बोल रहे हैं इसको जनरल नेचर का। जनरल नेचर का क्यों नीचे आता है, मैंने वर्ड क्या बोला था उसके लिए, सेल्स से रिलेटेड बात है, डन की नहीं। जो भी टेक्निकल स्टाफ्स हैं वो टेक्निकल काम किधर का कर रहे हैं, फैक्ट्री का कर रहे हैं। देयर इज नो टेक्निकलिटी इन सेल्स, देयर इज टेक्निकलिटी इन फैक्ट्री। ये डायरेक्टर वो है जो टेक्निकल नेचर का काम कर रहे हैं, इसीलिए कहाँ रख दिए, फैक्ट्री वाले में। अगेन यही चीज तो एम्बिग्यूटी वाली बात हुई। मैं तो बोल रहा हूँ ये लोग इस पॉइंट को क्या किए थे, ऑलरेडी इंक्लूडेड अबव, इसलिए इग्नोर ही कर दिए। बट अपने क्या लेंगे, नहीं अलग से मानेंगे, क्योंकि जब तक नहीं बोलेगा इंक्लूडेड अबव हम वो चीज नहीं सोच सकते भैया, हमको तो अलग से ही लेना होगा। तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड में और मान लेंगे। तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, सीओपी का। डन, सम्स इज इजी। या कंप्लीट कर लोगे होमवर्क में, इसको बना लोगे पूरा स्टेटमेंट न्यू वाले का, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। अरे एक और कर लेते हैं, 18 टाइम है इसीलिए करवा रहे हैं। 18 टारगेट था, बट आप लोग इतना अच्छे से 20 नंबर कर दिए, क्या बताए। नंबर 18, हाँ हाँ, चलो नंबर 18, कोई ब्रेक नहीं चाहिए। क्या फ्रेंड है, एक सम और रिवीजन, पूरा रिवीजन बचा है। वो एक सम नहीं है, सम्मा है। क्वेश्चन नंबर 18, प्लीज रीड। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 18 एवरीबॉडी। कुछ भी ऐसा डेटा लगे कि भैया ये पूछना है, उसको मार्क करके रखना। हो गया, पढ़े तो कुछ फटाफट। मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट, इतना पढ़ने के बाद मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट, मटेरियल कंज्यूम्ड का अमाउंट
क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है क्या? कितना? 620। परचेजेज कितना? 84। कुछ और खर्चा रिलेटेड टू परचेजेज? वेरी गुड, कैरेज इनवर्ड। और क्लोजिंग स्टॉक है क्या? हाँ, ये चार चीज जो मैंने अभी तक मार्क किया है, इससे क्या मिल जाएगा? RM कंज्यूम। जल्दी बताओ। वेरी गुड, फैक्ट्री ओवरहेड पे जो भी वो कंज्यूमेबल्स वाला पार्ट होता है वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। याद करो, सब बताया हुआ ना, जो भी कंज्यूमेबल्स मतलब क्या? वो सब जो बटन नहीं, लुब्रिकेंट्स, वो सब जो ऑयल, नीडल, बाकी कंज्यूमेबल मटेरियल्स, वो सब किस में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। यही मैंने टेक्निकल टर्म करेंगे बात। पहले बताओ ये तीन ठीक है, ये चार से क्लियर है? बताओ फटाफट, पहले क्या आया? RM कंज्यूम्ड कितना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 87, 32, 600। एवरीबडी यहां तक ठीक है? तो चलो ढांचा बनाओ, प्रिपेयर दी कॉस्ट शीट आपको बनाना था, तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले RM कंज्यूम तक पहुंचो सबको। मैं नहीं करूंगा, बहुत टाइम हो गया, लास्ट अंतिम सांसें ले रहे हैं। बात करेंगे ना रूपन, कौन सा चीज कहां जाएगा, टेंशन मत लो, मैं जो जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, सब ग्रीन कर दूंगा अल्टीमेटली लास्ट तक जाते जाते, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूं, कुछ बातें नहीं आई इस समझ में कि भैया ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, बात करेंगे ना, मैं आपसे ही पूछूंगा और आप एकदम लॉजिकल वे में आंसर दे पाओगे। RM कंज्यूम्ड तक क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल गिव अस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डन क्या? बोलो डन क्या? अच्छा, मैं बता रहा हूं आपको यहां पे दो खर्चा वेजेज में आएगा, दो खर्चा डायरेक्ट वेज का पार्ट है। देखो कौन सा दो खर्चा डायरेक्ट वेज का पार्ट है। एक और है जो आपको नहीं दिख रहा होगा बट मिल जाएगा। नहीं, फोरमैन कौन होते हैं? फैक्ट्री में जो ओवरव्यू वाले टाइप के लोग। देखो, एक इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू EPF एंड ESI दिख रहा है आपको? सब क्या होता है भैया? टैक्स में आप जानोगे, इसलिए मैंने बोला ना, कई टर्मिनोलॉजी जैसे है, जब तक टैक्स नहीं सीखोगे नहीं समझ में। फंड्स होते हैं, फंड्स जो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। वो क्या होता है? इंप्लॉयर भी और इंप्लॉय खुद अपना अपना जमा करता है कि लास्ट में जब हम कंपनी छोड़ के जाए तो कुछ तो अच्छा खासा अमाउंट हमको मिले। क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि भैया हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, सपोज मेरे स्टाफ लोग, उनका सैलरी सपोज 25 हजार है। हम क्या करते हैं, उनका सैलरी 25 उनको क्रेडिट नहीं करते हैं, हम बोलते हैं हम 10% तुम्हारा काटेंगे। बोल काटोगे क्यों? हम तुमको विथ ब्याज लास्ट में देंगे, ताकि तुम जब छोड़ के जाओ तुम ये 25 का 25 घर पे उड़ा मत दो, तुम्हारे लिए मैं कुछ सेविंग कर रहा हूँ। बोला सिर्फ मैं कि आप भी कुछ? बोला मैं भी चलो अलग से और फंड में उतना ही डाल रहा हूँ जितना तुम डालते हो। ऐसा क्यों करते हैं सर? वही चीज, कंपनी इंसेंटिव्स देता है। इसलिए जब आप नौकरी पाने जाते हो ना, कंपनी बोलता है CTC इतना मिलेगा। क्या मिलेगा? CTC मतलब समझते हो? कॉस्ट टू कंपनी, कॉस्ट टू सैलरी मिलेगा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CTC में ये सब बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होता है, हम तुमको जो जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो भी है अलग से। धन्यवाद आपको। तो ये क्या मिला सर? क्या इसको डिटेल में पढ़ेंगे? बताओ तो कौन से चैप्टर में? ओ बाबू, लेबर में। लेबर में तो पढ़ेंगे ना कि ये चीज आता है क्या, लेबर कॉस्ट का पार्ट? हाँ आता है। डन। तो अभी के लिए सिर्फ लिख के रखेंगे। बताओ क्या क्या आ गया डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर में? दो पार्ट बोलो क्या क्या? एक वो 60 लाख सॉरी, और एक 7,20,000। तो टोटल कम्स टू 67,20। डन है? डन है? अच्छा, इसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक तो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। भैया ये कब हुआ? मैंने वही बोला, जब जब आएगा तब तब बताऊंगा। अच्छा, क्या क्या अभी तक आ चुका है डायरेक्ट एक्सपेंस में बताओ तो? ध्यान करो। स्पेशल ड्राइंग्स, ठीक है, और
कॉपीराइट, रॉयल्टी, लोगो डिजाइनिंग, याद आ रहा है आपको? कोई चीज आया था और एक आया था, बोलो बोलो। हायर चार्जेस फॉर अ पर्टिकुलर एसेट। कौन सा एसेट? प्लांट, यानी कि कौन सा एसेट? फैक्ट्री का एसेट। ध्यान आ रहा है आपको बात? और तो अभी तक नहीं सुने थे। ये एक और आया, कौन सा? कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ओवरहेड्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ओवरहेड्स। बट पावर एंड फ्यूल क्या है आपके लिए? बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंस। डन है बात आपको? दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री में लाइट पंखा चल रहा है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। बट जो चीज, क्या बोले आपको बताओ? वो ऑयल, कौन सा ऑयल? फ्यूल, पावर, जिससे मशीनें का काम हो रहा है, वो उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर, जिसको आप बोलते हैं ना किलोवाट आवर्स में, वो सब किस में आता है? डायरेक्ट में। अच्छा, क्या सर इसको ऑल्टरनेटिवली हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कई लोग मानते हैं? कई लोग मानते हैं। यही मैं बोल रहा हूं, ये डिपेंड करता है किसमें? अब कंपनी टू कंपनी। किसको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है? कंपनी को। किस पर्पस के लिए? इंटरनल पर्पस के लिए। भाड़ में जाए, बाहर को बताना है क्या? नहीं। उसको मालूम होगा ना उधर जब घुसेगा कि भाई इतना पावर लगा तब जाके तो ये मशीन चला और इतना मशीन में पावर है। अरे जैसे देखो, हम लोग भी जब मशीन चलाते हैं, हमको मालूम है ना इसमें कितना पावर का सेविंग्स हो रहा है। हम इसमें कल ही नया कंप्यूटर में SSD हार्ड डिस्क लगवाए हैं ताकि वो स्पीड हो सके, उस काम का प्रोडक्शन में तेजी आ सके। तो बोलो, समझ में आ रहा है ना डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्या होगा? और ये क्या पंखा, लाइट, ये सब काम का बोलेंगे क्या डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन? नहीं। बोलो, क्लियर हो रहा है बात? कई चीजें हैं जो एम्बिगुअस रहते हैं, कहाँ ले कहाँ नहीं ले, वो जब आप रियल लाइफ में ही घुसोगे कंपनी में तब पता चलेगा। अब पावर एंड फ्यूल डायरेक्टली रिलेटेड मानते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्टली रिलेटेड मानते हैं। डन है बात आपको? तो कॉपी के टॉप मार्जिन में स्टार मार्क करके लिखो, कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल आर इंक्लूडेड इन, बोलो क्या? कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, छू सकते हैं, देख सकते हैं क्या पावर को? अब बोलोगे फ्यूल को तो देख ही सकते हैं। अरे फ्यूल पूरा वैसे नहीं होता है, समझ रहे हो ना? वो जो जार है, लिक्विड वाला पार्ट, और पावर मिल के, वो सब बात है ये। ठीक है, तो पावर एंड फ्यूल किस में जाएगा बताओ? हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो टोटल बता दो प्राइम कॉस्ट का, प्लीज बता दो, प्लीज बता दो। 18, 25, 20 आया? देखो तो एक बार। 182, 52, 600 आया क्या? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल। क्या क्या ले लिया? मैं ग्रीन कर देता हूं। आ गया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। अब आराम से फैक्ट्री ओवरहेड में काफी चीज आएगा। ठीक है, मैं पहला बोल रहा हूं लाइन से, ऊपर से अगर देखूं तो पहला ही आइटम कौन सा? कंज्यूमेबल मटेरियल्स। धन्यवाद आपको। अगला, अगला बोलो, वेजेस टू, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर। और बोलो, और है क्या? वेरी गुड, दिखाई है। इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ्स। क्या इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। 3 खर्चा बोला, फटाफट बताओ क्या क्या, फटाफट बोलो क्या क्या? कंज्यूमेबल मटेरियल्स, फिर वेरी गुड, वेजेस टू फोरमैन, और इनडायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री स्टाफ्स। प्लीज टोटल दैट। एंड कहाँ बैठे हैं अकाउंटेंट? ऑफिस में, वहां बात करेंगे, वहां बात करेंगे। ठीक है, चलो बताओ फटाफट, तीनों का टोटल कितना आया? 14,55,000 एंड द टोटल कम्स टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो कितना? 197,07,600 आया क्या? एवरीबडी आया क्या? प्लीज ऑनलाइन लाइव बोलेंगे, पुकारोगे? यहां क्लास में सब पूछ रहे हैं बार बार, कहां है वो लोग? धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद, किसके बाद, इसके बाद क्या करते हैं? WIP एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? WIP एडजस्टमेंट। कैसे पता चला ये न्यू है? R&D वाले कॉस्ट है इसमें। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। इसके बाद क्या करते हैं? एड ओपनिंग WIP लेस
क्लोजिंग WIP। बताओ तो क्या आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जल्दी से बताओ। वेरी गुड शिवम। 19827,600 आया क्या? आया क्या? आया? डन। अब एक एक करके नेक्स्ट क्या आता है बताओ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आएगा क्या? कहाँ है? ये रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और बताओ क्या है? एडमिन ओवरहेड कहाँ दिया हुआ है देखो तो, क्या क्या दिया हुआ है देखो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एक एक करके बात करते हैं अगेन। पहला कौन सा? सैलरी टू अकाउंटेंट। एक मिनट लिख रहा हूं आप। एडमिन ओवरहेड अगेन सैलरी टू अकाउंटेंट। भैया क्या हम इसको प्रोडक्शन नेचर का मान सकते हैं? हाँ। क्या आप इसको क्या मान सकते हो बोलो? जनरल नेचर का भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज टोटली माई डिस्क्रिप्शन। ये अकाउंटेंट किसके लिए बैठे हैं? फैक्ट्री का काम कर रहे हैं कि सेल्स का काम कर रहे हैं? तो हमने नहीं सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ क्या आता है? मेरा अजम्पशन। हो सकता है कहीं कहाँ लिया हुआ हो, नीचे। हो सकता है अपने कहाँ ले, ऊपर। आपका इच्छा है, यहाँ अपना अजम्पशन है, अपने मान लेंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऊपर लेंगे। डन। क्योंकि आज तक वही अजम्पशन पे चला रहे थे काम। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ और कौन सा नीला? प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? एडमिन ओवरहेड। और ये तो लिख ही दिया प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये तो पक्का ही है ऊपर आएगा। बाकी में क्या चला रहे हैं अपने? अभी तक क्या चला रहे हैं बाकी में? अजम्पशन। बट इसमें कोई अजम्पशन का बात ही नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स को बाद में बात करेंगे, उसके बाद वाला बताओ। हाँ अच्छा, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ आएगा क्या यहाँ? नहीं। नेक्स्ट, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अब देखो वही अगेन, क्या मान सकते हैं इसको? जनरल नेचर। स्टैट्यूटरी ऑडिट तो सब चीज का कर रहा है वो। और वैसी एक और है कॉस्ट ऑडिटर। अब बोलोगे भैया तो कॉस्ट तो पक्का ऊपर वाले का कर रहा होगा, यही मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे पूरा क्या रहता है अपना अजम्पशन, कि हम ऑडिटर का सैलरी जो भी पेमेंट कर रहे हैं उनको, उसको कहाँ ले। तो आप इन दोनों को कहाँ लोगे बताओ? फीस दे रहे, सैलरी क्यों बोलो? बोलो। या फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सब कहाँ चला जाएगा बोलो? एडमिन ओवरहेड। अब आप इसको कहाँ कहाँ मार सकते हो? जनरल नेचर मान के नीचे और प्रोडक्शन नेचर मान के ऊपर। जब तक कुछ नहीं लिखा है जनरल, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, मेरा अजम्पशन काम करता है, मेरा अजम्पशन काम करता है। सर ऑल्टरनेटिवली क्या हम नीचे ले सकते थे? हाँ हाँ, मैं मना नहीं करूंगा। बिल्कुल अजम्पशन, अज्यूम्ड, मतलब ये सब अज्यूम्ड है। ठीक है। अच्छा, एक फिगर और आया, डोनेशन। मिला कि दिए? मिला कि दिए? दिए, दिए। पता है आपको, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोले? CSR। सुने हो कभी बचपन में? बचपन क्यों भैया, अभी सुन रहे हैं, इंटर लेवल पे भी। बड़े बड़े कंपनियों को गवर्नमेंट बोलता है आपको कुछ ना कुछ सोशल काम करना पड़ता है। नियम आ गया है कंपनीज एक्ट में, नियम आ गया। ये हम इच्छा अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। समझ रहे हो बात? आजकल बड़े बड़े कंपनियों को, जिनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर स्लैब क्रॉस करता है, उनको ये सब काम करना पड़ता है। तो ये भी क्या है? एक तरीके का ओवरहेड, लगेगा ही, करना ही पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो ये भी कहाँ जाएगा? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। क्यों नहीं आएगा? एक बात बताओ क्यों नहीं आएगा? चलो मेरे से बात करते हैं अपने। कौन बोला नहीं आएगा? ऑपरेटिंग नेचर कॉस्ट है बाबू ये तुम्हारे लिए कोई इनडायरेक्ट नेचर का कॉस्ट नहीं है। रिलेटेड टू तुम्हारा क्या है? ऑपरेशन। हर साल करना पड़ता है CSR। और बेस्ड ऑन क्या होता है मालूम? वही कि तुम कितना प्रोडक्शन कर रहा है, कितना सेल्स कर रहा है। दीज ऑल आर बेस्ड ऑन दैट। इट इज 2% ऑफ समथिंग, ऐसे करके आता है वो। तो तुम्हारा इच्छा अनुसार डोनेशन जो होता है वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। मतलब क्या बोलोगे तुम? नॉन ऑपरेटिंग नेचर। ये क्या है तुम्हारा आजकल? ऑपरेटिंग नेचर। पहले नहीं था ये सब नियम। कब से आने लगा? कंपनीज एक्ट 2013 से। कंपनीज एक्ट 2013 देना पड़ेगा, नहीं दोगे तुम पे पेनल्टी लगेगा।
अगर तुम ये सब काम नहीं करोगे तुम पे पेनल्टी लगेगा, वो उसका पेनल्टी तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। कंपलसरी डोनेशन कुछ हद तक, बाकी तुम अपना करो। बाकी इच्छा अनुसार टाटा करते हैं, बट बिना इच्छा अनुसार रिलायंस करते हैं। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मुक्कू भाई को देना पड़ेगा। ये कुछ पिच करने का बात ही नहीं है। ये आपको क्या करना चाहिए, जो लोग ये क्यों लाया गया। एक चीज पढ़े हो आप लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इक्वालिटी ऑफ इनकम सुने होगी नहीं, सब लोग बराबर होने चाहिए। जिनके पास वो चीज नहीं पहुंच पा रहा है, आप सिंस इतना कमा रहे हो, क्या कुछ आप उन लोग के लिए नहीं कर सकते। और ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, 2% 1% मांगते हैं, पता ये तुम लोग से भी मांगते हैं। तुम लोग जब वो कॉपी खरीदते हो, क्लासमेट का लिखा हुआ है एवरी 1 रुपी गोज फॉर पढ़ाई, कितना अच्छा लगता है ना उस समय। इनडायरेक्टली तो आपसे ही ले रहे हैं भाई, तो मैं तो क्या कर रहा हूं, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट का वहां ही तो मांग रहा हूं। समझो बात को, कॉपी का कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो मतलब व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस आई हैव टेकन दिस कॉस्ट ऑलरेडी। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कंज्यूमर से ही ले रहा हूं इस चीज को। पढ़ा करो, एक एक बात पढ़ा करो। वो एड भी आता है विद्या बालन का, जो तेल का एड, बोलती है हम इसके पीछे एक बच्ची पढ़ा रहे हैं, आपसे जो भी ले रहे हैं उसके पीछे एक बच्ची भी पढ़ा रहे हैं। करेक्ट, बढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया, तो ये तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये भी तो एक क्या है, सोशल काम ही कर रहे हैं अपने। क्लासमेट का कॉपी जिसकी वजह से देखो पीछे लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ होता है, इसके लिए हम जो भी कमाते हैं ना वो सब होता है आईटीसी का, कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है, देखो देखो देखो, आपके पास प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है, आपके कॉपी में है सब, बहुत कॉपी में भी होता है। क्या रहता है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। नहीं, वो एवरी 1 रुपी ऑफ ये जाता है उसमें। अरे आप वो सब छोड़ो ना, आप जब स्विगी में भी जाते हो, आपको एक्स्ट्रा बोलता है 1 रुपया दे दो, तो इसके लिए क्या नहीं दोगे आप नो कर देते हो। जबरदस्ती टिक रहता है उसमें, आपको नो करना होता है। वो आपको दिख जाता है, कार्ट में तो इतना ही डाला था, 1 रुपया कैसे बढ़ गया, तुरंत आप हटाते हो उसको, नहीं 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 ये हम नहीं लेंगे। वही तो कार्ट में हटा देते। वो तो टिप का बात आता है, उसको बोलता है पहले से टिप कर दो, उसमें नहीं रहता है वो टिक। 500 रुपया तो ऐसे ही मार देता है, ध्यान देते लास्ट में, अरे यार नहीं देना था हमको, इच्छा ही नहीं था देने। बस यही चीज होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स। मैं बोल रहा हूं, मैं कई चीज का लॉजिक दे सकता हूं, दे रहा हूं, क्यों आता है। अगेन अल्टीमेटली मैं वही बोल रहा हूं, देना चाहे नहीं देना चाहे अपने ऊपर है, बट ये तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये मेरा CSR का पार्ट है। नए नए एक्ट अप्लाई करके अब ये न्यू कॉस्ट शीट में अपने इसको पार्ट ऑफ एडमिन ओवरहेड मानते हैं। इसको हमको अल्टीमेटली आपसे ही रिकवर करना है ब्रो, हमको किसी और से नहीं करना। कॉपी का दाम बढ़ा दिए और अब तुमसे ही 1 रुपया लेके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तुम मेरे पे जितना खर्चा लागू करवाएगा कंपलसरी, हम उस हिसाब से ही तो प्लानिंग करेंगे। ये हमेशा है, ऑपरेटिंग नेचर है, हमेशा होगा, हर साल होगा, और ऑपरेटिंग नेचर कॉस्ट। डर है बात, गुड डाउट, बट क्लियर है सबको अवनीश के साथ साथ, ठीक। बताओ कहाँ आएगा, बोलो। एडमिन ओवरहेड, डन है। अब वही जनरल नेचर और मार्केटिंग नेचर और प्रोडक्शन नेचर, जहां मारना है मारो। मैं सच बता रहा हूं, कहीं पे नीचे दिया हुआ हो सकता है, कहीं पे ऊपर, तो आके मेरे पास मत बोलना भैया क्यों ये नीचे है, क्यों ये ऊपर है, ये अजम्पशन है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा क्या, बोलो ना। इनकम टैक्स क्या करना चाहिए आप बताओ। इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर इतना क्या होगा, ये बात करते हैं। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ध्यान करो, अपने क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब एफएम जो जानते हैं वो जानते हैं, EBIT भी बुलाते हैं इसको, क्या बुलाते हैं इसको, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इससे क्या डिडक्ट होता है, इंटरेस्ट, फिर जाके क्या डिडक्ट होता है, टैक्स, और वो सब जब कर लेते हैं तो अपने बोलते हैं नेट प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, यही बात मैं बोल रहा हूं, कॉस्ट शीट में करते वक्त इनकम टैक्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 2 बात उठता है। पहला, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो कमा रहे हैं अपने, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अल्टीमेटली टैक्स तो उस पर भी लगेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं भैया आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट, ये करने के बाद तो टैक्स देते हो। मैंने यही बोला, आपको याद करो एफएम में बहुत जोर से ये बात बोलता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, इंटरेस्ट पे टैक्स बचता है, लगता नहीं है, बचता है।
इंटरेस्ट एज अ खर्चा के कारण टैक्स बचता है। टैक्स तो वो किस पे ही लेना चाह रहे हैं, आपके कमाई पे ही, कमाई पे ही। अब जो ये इनकम टैक्स वाली बात आई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अपने निकालते हैं किसमें, कॉस्ट शीट में, दैट कैन बी बिफोर टैक्स, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज आफ्टर टैक्स। सम्स में आज तक क्या नहीं था, सम्स में आज तक क्या नहीं था, टैक्स नहीं था, तो आपने कभी सोचा ही नहीं इस बात में। टैक्स आएगा तो एक काम कर सकते हैं क्या, पहले निकाल लिए क्या, बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वैसे ही क्या बता सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर हम इंक्लूड करें कि नहीं करें, वो तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो डन है बात। तो भैया हम निकालते समय क्या करेंगे, इसको इग्नोर, अभी अभी क्या करेंगे, इग्नोर, यानी इनकम टैक्स को अपने कहाँ नहीं लेंगे, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं मानेंगे। लिख लो ऊपर, इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, क्योंकि ये कहाँ होता है, बाद में कर लेंगे इसको। बिल्कुल शिवम नहीं आएगा, मतलब अल्टीमेटली आप बोलना चाहते हैं नहीं आएगा ना सर, हाँ कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा, थिंकिंग का पार्ट आगे से सोचेंगे। कॉस्ट शीट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो प्री टैक्स होता है, उससे उसके बाद अपने नेट प्रॉफिट में ट्रांसफर कर रहे थे, याद है, बाकी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा माइनस करेंगे, पीएल एप्रो में जाके टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे, तो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। तो वन ऑफ द आइटम यहां जो कॉस्ट शीट में नहीं आना चाहिए वो कौन सा था, इनकम टैक्स, नहीं आएगा। डन है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। आगे बताओ नेक्स्ट, और कुछ बचा नहीं, इनका टोटल क्या आ जाएगा बोलो, सीओपी क्या आ जाएगा, सीओपी, जल्दी करो सीओपी का वैल्यू। अच्छा हो सकता है भैया हमारा सीओपी बाकी लोग का सीओपी अलग आए, क्योंकि ये लोग कई चीज को जनरल नेचर का मान के नीचे ले रहे हो, इट्स ऑल सेम, इट्स ऑल सेम, क्योंकि फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया हुआ है तो दिक्कत नहीं है। एक तो पक्का था एडमिन ओवरहेड जो ऊपर आएगा, कौन सा बता दो तो, एक तो पक्का एडमिन ओवरहेड जो ऊपर आएगा, बताओ कौन सा, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, इसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल बाकी 4-5 के लिए था, सैलरी टू अकाउंटेंट, फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, फीस टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डोनेशन टू पीएम फंड, ये सब कहां डालना चाहिए, डन। फिर भी अपने ऊपर ले लिए एक जगह, चलेगा जो भी चलेगा, प्लीज हाँ डोंट गेट कंफ्यूज कि भैया ये क्या हो रहा है। हाँ नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट में अज्यूम टू बी प्रोडक्शन नेचर, डन, या अज्यूम टू बी जनरल नेचर लेके नीचे लिख सकते हो, ऑल्टरनेटिवली इट कुड आल्सो बी अज्यूम्ड एज जनरल नेचर। डन। अरे नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद क्या क्या ऐड किए जल्दी से बताओ, एक रिसर्च का किए, करेक्ट, हाँ, फिर सैलरी टू अकाउंटेंट, फिर प्लानिंग वाला ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डोनेशन, ये सब अमाउंट मार के क्या आया, क्या आया सीओपी, क्या आया 247,600। डन है क्या बात, देख लो एक बार सबको, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। सीओपी आने के बाद फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट, क्या क्या था, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है क्या, नहीं आ रहा है बाबू तेरा, टोटल नहीं आ रहा है, अच्छा ये आया हुआ था नेटवर्क्स कॉस्ट, क्या क्या लिखा है उसके नीचे बता, अच्छा पहला वाला कहाँ गया वो, सैलरी अकाउंटेंट से पहले एक और चीज आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 9,60,000 लिखा है, लिखो, अब देखो आ रहा है क्या, मैं वापस से बोल रहा हूं क्या क्या आएगा, 9,60,000 का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सैलरी टू अकाउंटेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर फीस टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फीस टू कॉस्ट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डोनेशन टू पीएम नेशनल फंड रिलीफ, टोटल विल गिव अस सीओपी। इसके बाद अपने ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके COGS, और उसके बाद सेलिंग नेचर का कुछ खर्चा है क्या, हाँ एक ही है, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ 14,30,000 का, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स,
कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना आया कॉस्ट ऑफ सेल्स? 25, 96। देखो तो यही आ रहा है क्या? सब कोई का यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कई लोग देखना स्टार्ट कर दिए ऊपर कैसे आ रहा है। यहां तक मिला सीओपी तक का वैल्यू सबको? सीओपी तक का वैल्यू सबको? वीडियो बोलो, सीओपी तक का वैल्यू सबको मिल गया? ओ बाबू सीओपी मिला। उसके बाद एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग किया, क्या 4,60,000 ऐड होगा क्या? 4,60,000। अच्छा क्या आया तेरा सीओजीएस बता? वही आया। और एक खर्चा और ले ले तो करो, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, और बताओ टोटल। क्या सीओएस आ गया क्या? वेरी गुड। देखो अलग आ रहा है अमर्त्य का। अमर्त्य अभी भी क्या गलती हो रहा है? सीओपी के बाद एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक 14,40,000 और 9,80,000 है। कर दिए? एडजस्ट करके सीओजीएस कितना है एक बार बताओ तो? सीओजीएस 25, 245,376। हाँ तो अमर्त्य ये जो तुम निकाले ये सीओजीएस है, सीओएस नहीं है बाबू। इसके बाद क्या लिए? एक खर्चा और, कौन सा? सैलरी टू कहां गया? डिलीवरी स्टाफ 14,30,000 ऐड करके आ गया सीओएस। करेक्ट। सेल्स पता है क्या? तो प्रॉफिट आएगा। मैं बोल रहा हूं ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्री टैक्स है। बोलते नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं, ये क्या है? प्री टैक्स। जो इनकम टैक्स दिया है अगर वो एडजस्ट कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बट कॉस्ट शीट में उसको नहीं दिखाएंगे, नोट देंगे नीचे इसके ऊपर, इनकम टैक्स इज नॉट टेकन या इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। ये चीज नीचे लिखेंगे, सम्स को भी बताएंगे। इनकम टैक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। नंबर टू we have assumed salary to accountant, fees to statutory auditor, cost auditor and independent director. We have assumed salary to accountant, comma, fees to statutory auditor, cost auditor and independent director, and donation to PM National Relief Fund as admin overhead of production nature. Alternatively, it could have been assumed जो लिखा हुआ है वर्ड टू PM National Relief Fund as admin overhead of production nature. Alternatively, it could have been assumed of general nature. सम्स का आंसर प्रॉफिट का आंसर सेम आएगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएंगे चीजों का। दिक्कत तो तब होता है जब वैल्यू करने बोलता फिनिश गुड्स को, तो करना ही नहीं है, वैल्यूड है। इजी सवाल समझ में आ गया? कुछ सीखे कहां कहां क्या जाना चाहिए। कितना देर हो गया? 12:30 हो गया क्या? और कितना सवाल बच गया? ओनली वन। कौन सा? बड़का वाला। ठीक है, इसमें भी वही सारी बातें आ गई हैं और अपने इसको नेक्स्ट क्लास जगह जगह में बैठा के खत्म करेंगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास परसों को और खत्म करते हैं इस चैप्टर को।